बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। मेरे प्यारे बच्चों, आज से एक नई शुरुआत, तैयारी 3 मार्च की। मेरे प्यारे बच्चों, सुबह मैं बार बार कहता हूं कि अगर सुबह की शुरुआत पढ़ाई से हो तो एक छात्र के लिए, खासकर जो अभी बोर्ड एग्जाम देने वाला छात्र है, उसके लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता कि अगर आप दिन की शुरुआत पढ़ाई से करते हैं और ऐसे प्रश्नों से तैयारी शुरू करते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% फंसने वाला बच्चा। तैयारी आपकी 3 मार्च की, और जैसा कि मैंने कल प्लान बताया था कि आज आपका मॉर्निंग वाला जो सेशन होगा उसमें आपके 8 नंबर वाले प्रश्नों को कराएंगे। कल भी आपका 8 नंबर होगा सुबह, परसों भी 8 नंबर होगा। आप कहेंगे कि सर बड़ा 8 नंबर वाले प्रश्नों के पीछे पड़े हैं, और 8 नंबर वाले प्रश्नों के पीछे पड़ने का कारण है कि आपका भैया 24 अंक देता है 3 प्रश्न। बोलिए हर हर महादेव भैया। सारे बच्चे एक बार, सारे बच्चे जोर लगाएंगे भैया। और अब आप फ्रेश हो चुके होंगे भैया, अच्छा खासा आपको जो है कल हिंदी का पेपर खत्म हुआ। अब आपको बिल्कुल पुरानी चीजों को भूल जाना है, अब नई चीजें दिमाग में डालना है भैया। डिलीट करना है और इसमें क्या करना है, फिट करना है। डिलीट करना है, फिट करना है। जैसे मैथ का पेपर हो, मैथ को डिलीट करिए, बाकी चीजों को फिट करिए। एक बार राधे राधे भैया, जय मां सरस्वती। सारे बच्चे मां सरस्वती को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए सेशन की शुरुआत करेंगे भैया। चलिए एक बार सभी बच्चों से मैं उम्मीद करूंगा कि सेशन को जबरदस्त तरह से शेयर करेंगे भाई। चलिए यहां पर अगर प्रश्न की बात करते हैं, पहला प्रश्न आपके कॉपी में यही होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं बच्चा, अगर इस प्रश्न की बात करते हैं, पहला प्रश्न आपका एकदम छप चुका है, इसको किसी भी कीमत पे गलत नहीं करना है बच्चा। अगर हम बात करते हैं 2019 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, न जाने यहां पर 21 गलती से हो गया क्योंकि 21 में पेपर नहीं हुआ था। ठीक है, एक बार सारे बच्चे, ठीक है, रेस्ट मत करिए भैया। यहां पर अगर आपने ठाना है, गणित आपने ले लिया है, आखिरी वो समय है जिसमें आपको अपनी पूरी पावर दिखाना है। गुड इवनिंग बच्चे, अरे गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसका सॉल्यूशन, अगर आप देखेंगे, और बच्चा ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना, इसमें इतनी ढेर सारी चीजें आप सीख जाते हैं। यहां पर कह रहा है कि एक आव्यूह है 3x3 ऑर्डर का, तो हमें सत्यापित करना है। देखिए जो प्रूफ करने वाले सवाल होते हैं वो आप नंबर उठा सकते हैं, कुछ भी करके आप लाइए। ठीक है, कुछ भी करके आप प्रूफ कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। हमें प्रूफ करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। भैया a तो हमको दिया है, कुछ करना नहीं है। इसका मतलब आपको जो नया निकालने वाला चीज है वो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। अब क्या बच्चा, डिटरमिनेंट ऑफ a और इंटू आई। चूंकि हमारा जो है बच्चा, चूंकि हमारा यहां पर 3x3 ऑर्डर का आव्यूह है, तो हमारा डिटरमिनेंट भी 3x3 जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसमें बच्चे सवाल शुरुआत कहां से करते हैं? ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग बच्चा। ये प्रश्न आप छाप लीजिए, एकदम बोर्ड एग्जाम में एकदम आ चुका है। इसको ऐसे समझिए, सर ये क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में है भैया। अरे इंग्लिश में करिए, सत्यापित करने का मतलब है प्रूफ दैट। ठीक है, दिस हो गया। ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स, क्या इंग्लिश क्या हिंदी, मामला वही है। ठीक है, इसको समझेंगे बच्चा। तो यहां पर क्या है, सबसे पहले हम राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, राइट हैंड साइड। ठीक है, चलो भैया, ये क्यों मच्छर आ रहा बार बार। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेंगे, सबसे पहले राइट हैंड साइड, और सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, यानी जो हमारा आव्यूह दिया है बच्चा, इसके डिटरमिनेंट का मान, सारी का मान। ठीक है, चलिए सारे बच्चे निकालेंगे भैया। ये 1 है, कोई दिक्कत नहीं, ये 3 है, छोटा सा छोटा चीजें हम आपको सिखाएंगे। ये बच्चा 1 है, 4 है, यहां पर 3 है, और यहां पर क्या बच्चा 1 है, 3 है, ये 4 है। अगर हम बात करते हैं इसके डिटरमिनेंट का मान क्या हो जाएगा, और 3x3 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा, यहां पर पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। लाइक करना हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा बच्चा, इसमें कोताही नहीं। ठीक है, अगर देखा जाए तो 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर फर्स्ट रो R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे। ठीक है, ये है भैया R1, ये R2 और R3। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम मतलब छप चुका है, ऐसा होता ही नहीं है कि ये कभी नहीं आता है। ठीक है, जो भी प्रश्न बच्चा 8 नंबर का करा रहे हैं, जब आप पेपर
एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे ना, जब ये प्रश्न आपके सामने आएगा तो आप कहेंगे कि सुधीर सर मुझसे बड़ी गलती हुई, आप बार बार कह रहे थे कि कर लीजिए, मैंने नहीं किया, मेरी गलती है। तो भैया आप बाद में पछताए ना, इसके पहले आपको ये सारी चीजें करना है। कैसे करेंगे भैया? तो 1 किस रो किस कॉलम में ढक लीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 का 4 मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा, माइनस 3 का 3 में करेंगे 9 हो जाएगा। चलिए साइन कन्वेंशन, अगर साड़ी की बात करते हैं बच्चा तो यहां पर होता है प्लस, होता है माइनस प्लस, यहां पर माइनस प्लस माइनस और यहां पर प्लस माइनस प्लस, ये आपका जो है साइन कन्वेंशन होता है, चिन्ह पर पार्टी होता है। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अगर बात करते हैं प्लस, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चा, -3, ठीक है, माइनस ये हो गया भैया किस रो किस कॉलम में ढक लेंगे, ठीक है, इसको समझेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई 4 में होगा 4, माइनस 1 का 3 में हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चा यहां पर 3, ठीक है। चलिए 3 किस रो किस कॉलम में है उसको ढक लेंगे। तो अगर देखा जाए तो यहां पर 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 और 1 का 4 में कर देंगे, हो जाएगा। तो यहां पर जो डिटरमिनेंट का मान आया बच्चा, 16 में से 9 घटाई भाई बबुआ 7 हो जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो यहां पर 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे -3 हो गया, और 3 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे बच्चा -1 होगा, और -1 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे -3। यहां पर डिटरमिनेंट ऑफ ए हो गया 7 हो गया, -3 -6 हो जाएगा। तो जो इसके डिटरमिनेंट का मान आया बच्चा 1 आया। तो इसमें कुछ प्रलय नहीं आ गया कि सर 1 कैसे आ गया, अरे किसी भी डिटरमिनेंट का मान 1 हो सकता है, ठीक है। चलिए आपका ये आ गया इसके डिटरमिनेंट का मान, और साथ में क्या है बच्चा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा बच्चा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका जो है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई निकालिए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए है भैया हमारा 1, और आई क्या है, चूंकि यहां पर हमारा जो आव्यूह है वो 3x3 ऑर्डर का है बच्चा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक मच्छर कब से परेशान किया, जाओ भाई, हत्या नहीं करना चाह रहे हैं सुबह सुबह, ठीक है। एक बार सारे बच्चे दबा के सेशन को शेयर कर दे भाई। सर फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाएंगे, 8 बजे आपकी केमिस्ट्री क्लास लगी हुई है, ठीक है। जो पढ़ा रहे हैं उसको नहीं पढ़ना है, क्लियर हुआ? सभी बच्चे एक बार, अरे हाँ भैया, राधे राधे गुरुजी, राधे राधे सारे बच्चे, बहुत बढ़िया। लाइक 1000 लाइक का मैंने टारगेट रख दिया है। अगर हम बात करते हैं तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा 1 0 0, और यहां पर है बच्चा 0 और 1 0 0 0, यहां पर क्या हो जाएगा 1, इसमें कोई दिक्कत। और 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसी भी आव्यूह में, तो ये हर जगह होगा, यहां पर वह जाएगा 1 0 0 0 और 1 0 और 0 0 1। अगर फाइनली अगर देखा जाए बच्चा तो आपका ये आया, यानी कि जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है, राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है हमारा आया ये। अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दें तो ये हमारा हो गया। 8 नंबर की बात है, 1-2 नंबर की बात नहीं बच्चा, गलत नहीं होना चाहिए। वीके राठौर जी, आकाश गोदोरिया, सारे बच्चे, ठीक है, मजा आने वाला है। जो भैया आपका 6 दिन का प्लान है ना, वो आपको मैं करके दिखाने वाला हूं, और कैसे नंबर हासिल किया जाएगा, कम समय में कैसे आपकी तैयारी हो सकती है, इसको मैं बताने वाला हूं। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, ठीक है, ये आ गया, क्लियर हुआ? अब बात करते हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकालेंगे बच्चा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका मतलब a तो हमको दिया है, हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो भैया इसमें जो आपको समझ में आ गया होगा कि असली खेल क्या है, एडजॉइंट निकालना। असली खेल क्या है बच्चा, एडजॉइंट निकालना। और एडजॉइंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर आप चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आप प्रूफ करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड आप सबसे पहले एडजॉइंट निकालेंगे। यहां पर ए क्या है बच्चा, ए आप क्या है पहले लिख लीजिए, ए फटाक से लिख लीजिए 133। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 नंबर का 133 है। यहां पर क्या है बच्चा, 1 है, यहां पर 4 है, 3 है। चैप्टर मत पढ़िए, बहुत बुरा फंस जाएंगे। 1 है बच्चा, 3 है, यहां पर 4 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एडजॉइंट कैसे निकाला जाए, क्यों नेटवर्क की दिक्कत है भाई, ठीक है। एक बार सारे बच्चे सेशन को शेयर करने भाई, एक बार सारे बच्चे, 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये हो गया, ठीक है। अरे यार एकदम गर्दा मचा देंगे, मैं बता रहा हूं ना, बस आप मेरा साथ दीजिए। जो प्रश्न हम करा रहे हैं उसे करिए बच्चा, दिल और दिमाग इधर उधर आप न भटके, भीड़ में न जाए। भीड़ में जाएंगे तो भीड़ का हिस्सा हो जाएंगे, अलग पढ़ेंगे तो अलग होंगे भैया। यहां पर आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकाला जाता है C11, यानी कि C11 क्या होता है, पहला
अब जो आव्यूह ए है बच्चा, उसका पहला रो और पहला कॉलम ढक लीजिए। पहला रो और पहला कॉलम ढकेंगे तो जो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिखेगा, क्लियर हुआ। और ये साइन कन्वेंशन भी आपको ध्यान रखना होगा, ये साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस और माइनस है, प्लस माइनस और प्लस माइनस और प्लस है बच्चा, ये ठीक है। इस चीज को ध्यान में रख के निकाला जाता है। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है भैया? याद आ जाएगा। अभी तो 4-5 दिन हिंदी दिमाग में ठूसे हैं तो कैसी याद आएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर की बात है, इसको निकालेंगे C11। C11 का मतलब होता है कि आप जो है पहला रो और पहले कॉलम को ढक दीजिए, उसके बाद जो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिख रहा है उसको सॉल्व कर लीजिए। 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 16 हो जाएगा, और माइनस 3 का 3 में करेंगे 9 हो जाएगा। 16 में से 9 घटाएंगे 7 आ जाएगा, यानी C11 आ गया कितना बच्चा? 7। बहुत आसान है, बहुत आसान है, ये रफली कैलकुलेशन होना चाहिए। इसके लिए आपको कलम नहीं चलाने की आवश्यकता पड़े। अच्छा चलिए C12 यानी पहला रो दूसरा कॉलम, लेकिन यहां पर क्या होगा? माइनस पहले लगा देंगे, ठीक है। अब C12 का मतलब है कि पहला रो और दूसरा कॉलम, और कुछ नहीं है क्या जी मेरे पास, ठीक है। चलिए पहला रो और दूसरा कॉलम, ठीक है। अपने हाथ से कैलकुलेट करिए, मुझे ना देखिए, ठीक है। मुझे ना देखिए बच्चा, अपने हाथ से कैलकुलेट करिए। सर रो हॉरिजॉन्टल में होता है, ठीक है। हाँ भैया रो हॉरिजॉन्टल में होता है, ये बहुत अच्छी बात है। C12 क्या है? अगर पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है, पहला रो दूसरा कॉलम, तो 1 का मल्टीप्लाई 4 में, माइनस 1 का 3 में कर देंगे, यहां पर हो जाएगा बच्चे 4 में से 3 जाएगा 1, और चूंकि यहां पर माइनस पहले से तो ये हो जाएगा -1, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। एडजॉइंट निकालने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है C13, पहला रो तीसरा कॉलम, ठीक है। पहला रो और तीसरा कॉलम ढकिए, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट दिख रहा है इसे सॉल्व कर लीजिए बच्चा। 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3, और माइनस यहां पर 4, तो ये कर देंगे, ये हो जाएगा बच्चा -1। इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? ऐसे ही निकालना है, ठीक है। सर पर डेली क्लास कितने बजे चलेगा? सुबह 6 बजे है, शाम 6 बजे, सुबह 6 बजे, शाम 6 बजे आपको भैया रोज दिखेंगे, क्लियर हुआ। चलिए यहां पर क्या है बच्चा? C21 दूसरा रो पहला कॉलम, लेकिन यहां पर साइन कन्वेंशन क्या होगा बच्चा? माइनस पहले से ले लेंगे, माइनस पहले से ले लेंगे। C21 दूसरा रो पहला कॉलम, ठीक है भैया। यहां पर दूसरा रो और पहला कॉलम दिखेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 4 में होगा 12, और माइनस 3 तरीक यहां पर 9 हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 3, और चूंकि माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा -3। उसके बाद C22 निकालेंगे दूसरा रो दूसरा कॉलम, भैया ये आपको 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का जो साड़ी का मान है उसे सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा रो और दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम ढकिए अपने हाथ से, कलम है तो कलम, तलवार है तो तलवार से ढकिए, कैसे भी करिए तो करिए, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही बच्चा? मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। गुड मॉर्निंग सभी को। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद 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 आपका भैया। लेकिन अभी देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम, 1 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे, माइनस 1 का 3 में कर देंगे 3, तो 4 में से 3 जाएगा भैया 1 हो जाएगा। फाइनली आपका आ गया 1, कोई दिक्कत नहीं, इसमें थोड़ा सा ही काम है, ठीक है। अब क्या करेंगे? दूसरा रो तीसरा कॉलम निकालेंगे बच्चा, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, लेकिन यहां पर ये माइनस पहले से लगा लेंगे, यही माइनस बाद छूट जाता है, यही माइनस छूट जाता है, ठीक है। कल तो महाशिवरात्रि है जी ना, कल महाशिवरात्रि है ना, बहुत बढ़िया। चलिए दूसरा रो और तीसरा कॉलम क्या करेंगे? दूसरा रो और तीसरा कॉलम भैया 1 का मल्टीप्लाई 3 में, 3 माइनस 1 का 3 में कर देंगे, ये तो फाइनली आपका 0 आ जाएगा, और 0 में भैया माइनस लगने से कोई फायदा है नहीं, ये फाइनली आपका आ जाएगा 0, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत। चलिए यहां पर आपको यही चीज सीखना है। जिस बच्चे ने एडजॉइंट निकालना सीख लिया उस समझिए कि आप कम से कम 12-13 नंबर आपका फिक्स है, 12-13 नंबर एक चीज से, एडजॉइंट निकालने से बच्चा। और यहां पर अगर आप देखेंगे C31 तीसरा रो भैया पहला कॉलम अगर आप निकालेंगे, ठीक है, तीसरा रो और पहला कॉलम ढक लीजिए, उसको पूरी तरह से ढक लीजिए। तीसरा रो और पहला कॉलम, 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9 हो जाएगा, -4 3 12, यहां पर कितना हो जाएगा बच्चा? -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3, ठीक है। C32 दूसरा रो दूसरा तीसरा रो, तीसरा रो और दूसरा कॉलम बच्चा ढक लीजिए। तीसरा रो यहां पर माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा बच्चा, और
तीसरा रो और दूसरा कॉलम। क्या होगा? तीसरा रो और दूसरा कॉलम। उसको ढकने के बाद जो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का सारणिक होगा उसको सॉल्व कर लेना है। अगर भैया देखा जाए तो ये 0 आएगा, और 0 जिन बच्चों का आया है उनका एकदम जबरदस्त है भैया, ये आ जाएगा 0 और C33 निकाल दीजिए। तीसरा रो तीसरा कॉलम आराम से सॉल्व कर रहे हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अरे इंटीग्रेशन भी रिपीट होगा, सब होगा भाई, यहां पर घबराइए मत। तीसरा रो और यहां पर तीसरा कॉलम, 1 का मल्टीप्लाई 4 में, -1 का 3 में 3 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 हो गया, और फाइनली आपका आ गया 1। और ये सारा चीज अगर आपने निकाल दिया तो ये आपका, देखिए इसमें जो राइट हैंड साइड था वो तो बड़ा आसान था कि आपने इसका सारणी का मान निकाला, 1 आया। एक बार सारे बच्चे दबा के सेशन को शेयर करें भाई, बहुत मजा आने वाला है और बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है। इसलिए हमारा क्या है बच्चा, इसलिए हमारा जो C होता है, ठीक है, इसलिए हमारा जो C होता है ये हमारा आता है बच्चा क्या, C11, ठीक है, C12, C13 कोई दिक्कत नहीं बच्चा, C21 दूसरा रो, C22 हो जाएगा, C23 हो जाएगा, C31 हो जाएगा, C32 हो जाएगा बच्चा, C33 हो जाएगा। सर पे कफन बांध लिए बच्चा तो फिर किस बात का डर है। और C11 सब वैल्यू रख दीजिए, आपने जो निकाला है रख दीजिए भैया। C11 क्या है, 7 है, -1 है, -1 है। चलिए भैया यहां पर 7 है, -1 है बच्चा, -1 है, ठीक है। चलिए अच्छा ये क्या है बच्चा, -3 है, 1 है बच्चा, 0 है, -3 है और 1 है बच्चा, 0 है। अच्छा ये क्या है, -3, 0 और 1 है, -3 है बच्चा और 0 है और ये 1 है। ये एडजॉइंट नहीं आया, ये जो C आया इसको कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, ठीक है, गलत है क्या, C33 1 आएगा सर, C33 तो 1 ही आया है मेरा, ए तेरी के, तो वो भी तो मेरा 1 ही आया है। हाँ 1-2 दिन बाकायदगी कर लीजिए, मुझे पता है, लेकिन जब पेपर में आएगा ना प्रश्न तब कहेंगे, तो इसलिए बच्चा। लेकिन कितने बच्चे सोचते हैं कि यही एडजॉइंट है, ये एडजॉइंट नहीं होता है। हमारा जो एडजॉइंट आएगा, ए का जो एडजॉइंट आएगा भैया, ये आपने जो C निकाला है इसका आप ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, C डैश। ट्रांसपोज कैसे होता है कि ये जो भैया R1 हो गया पहला रो, ये क्या है बच्चा R2 हो गया, और ये क्या है बच्चा R3 हो गया। R1 को यानी जो पहला रो है उसको पहले कॉलम में कर देंगे, 7 हो जाएगा बच्चा, -1 हो जाएगा, -1। जो R2 है जो सोया है ना उसको जगा दीजिए, खड़ा कर दीजिए, -3, ये 1 है, 0 हो जाएगा। और ये क्या है बच्चा, -3 है, ये 0 है और यहां पर ये 1 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, -3, 0 और ये हो गया 1। ये आया एडजॉइंट। कितने बच्चे इसी को एडजॉइंट समझते हैं कि यही आ गया। यही आपका माइनर मिस्टेक होता है और नंबर कट जाता है। मजा आ रहा है, ठीक है। 8 नंबर एकदम 100% क्लियर है, उसमें इफ बट वाली बात नहीं है। इसलिए भैया आपका जो फाइनली कॉपी पे आगे सॉल्व करेंगे, हमें जो निकालना है, क्या निकालना है बबुआ, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। और A है क्या, ए है क्या बच्चा, अगर ए की बात करते हैं तो 133, 143 क्या है बच्चा, 1 है, ये 3 है, ये 3 है, ये क्या है बच्चा, 1 है, 4 है, 3 है, और क्या है जी 134। अरे कितना 13 है भैया, 134 है। और आपने क्या निकाला है, जो एडजॉइंट निकाला है बच्चा, 7 है, -3 है, -3 है बच्चा, -1 है और ये 1 है, 0 है, और यहां पर -1, 0 और ये है बच्चा 1। आपका हो गया 8 नंबर हो गया। कुछ करना ही नहीं है बबुआ, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस इस आव्यूह का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। और आव्यूह का मल्टीप्लीकेशन रो टू कॉलम कैसे होता है बच्चा, रो टू कॉलम कैसे होता है, रो टू कॉलम। चलिए कैसे हो जाएगा बच्चा, और इस तरह से देखिए कैसे मल्टीप्लाई करें। R1 को उठाएंगे, ये पहले वाला जो आव्यूह है, R1 को उठाएंगे, C1 पर रखेंगे, आराम से कैलकुलेट करेंगे बच्चा। 1 पड़ेगा 7 पर, 7 हो गया, 3 पड़ेगा -3 पर मल्टीप्लाई होके -3, 3 पड़ेगा -1 पे, ये हो जाएगा ये पहला एलिमेंट तैयार हुआ। अभी R1 खत्म नहीं हुआ है,
R1 को उठाएंगे C2 पर रखेंगे, ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चा, -3 में -3 का 1 में करेंगे +3 हो जाएगा बच्चा, 3 का 0 में कर देंगे बबुआ 0 हो जाएगा। अभी बात खत्म नहीं हुआ, R1 अभी, ठीक है, R1 का मल्टीप्लाई अब C3 पे कर देंगे। यहां पर देखिए बच्चा 1 का मल्टीप्लाई -3 में, और 3 पड़ेगा 0 में 0, और 3 पड़ेगा 1 पर, तो भैया जो एलिमेंट जिस पे पड़ेगा उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये अभी पिक्चर बाकी है, ठीक है। R2 का मल्टीप्लाई करेंगे C1 पर, ठीक है, 1 पड़ेगा 7, 7 हो जाएगा, 4 पड़ेगा -4 हो जाएगा बच्चा, 3 पड़ेगा इस पर -3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए R2 जो है, ये R2 जो है बच्चा, इसमें C2 पर रखेंगे तो अगर आप देखेंगे यहां पर हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 4 और +0 हो जाएगा बच्चा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे R2 को, यही तो काम करना है भाई, यही चीजें कॉपी पे दिखाना है। मेरी बात समझ आ रही है? मजा आएगा। वीडियो लाइक नहीं किया बच्चा, जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, बहुत मजा आने वाला है बच्चा। अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा 0, और ये हो जाएगा +3, ठीक है। चलिए, यही तो 8 नंबर का सवाल है ना भैया, करना तो पड़ेगा। R3 को उठाएंगे C1 पर, ठीक है, तो 1 पड़ेगा 7 पर, 7 हो जाएगा, -3 हो जाएगा और -4 हो जाएगा बच्चा। इसको उठाएंगे -3 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, +0 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा -3 और +0 और +4 हो जाएगा। अगर ध्यान से आप देखेंगे बच्चा तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 है बच्चा, 0 0 0 1 आएगा, और ये फाइनली आपका इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। और इक्वेशन 1 क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आई। डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आई क्या है बच्चा, ये देखिए, ठीक है। इसको देखिए, जो कि भैया यहां पर A इंटू एडजॉइंट ऑफ A भी तो वही आया है। इसका मतलब क्या है बच्चा, A इंटू जो एडजॉइंट ऑफ A है, ये भी हमारा क्या आया है बच्चा, 1 है 0 है 0 है 0 है 1 है 0 है 0 है 0 है 1 है। आप बताइए कि समीकरण नंबर 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से क्या आ गया बच्चा, समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया, एकदम भैया गर्दा मचा देना है। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1, ठीक है, एवं 2 से हमारा क्या हो गया कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बराबर हो गया डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आई के बच्चा। ये हमारा प्रूफ हो गया, क्योंकि किसी भी समीकरण का अगर राइट हैंड साइड बराबर है, समीकरण 1 का भैया राइट हैंड साइड ये है और समीकरण 2 का राइट हैंड साइड ये है, अगर समीकरण 1 और 2 का राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। बोलिए, प्रूफ हो गया आपका 8 नंबर। ये आप आधे घंटे में समझिए, आप 8 नंबर सर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत बच्चा, गलत नहीं है भाई, गलत होता तो आंसर ही नहीं आता, ठीक है। पहला प्रश्न हो गया भैया, एकदम इत्मीनान से, एकदम अच्छे से करिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपका 8 नंबर फिक्स है। और भैया एक क्वेश्चन और जो है इसी में और करके आता है, क्या क्या गुना है भैया, क्या है, ठीक है। इस सवाल 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में पेपर नहीं हुआ है बबुआ, तो नहीं पूछा गया, 22, 23। अब सवाल देखिए क्या है, कितना बार ये पूछा गया है, क्या हो जाता है मेरे मोबाइल को जी, ठीक है। इस सवाल को देखेंगे कितना बार पूछा गया है, कर दें इसको, कर दें। ये आपका भैया 100% आता ही आता है, और मुझे पता है कि इसमें भी आपको सारा जो क्रियाकलाप है वो आपका जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा, एडजॉइंट ऑफ A ही निकालना है। इसको कर दे कि रहने दे। देखिए बच्चा, मैं वो काम नहीं करूंगा, मुझे चैप्टर पढ़ाना ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना है। 8 नंबर वाले सवाल फंसा दिए, 5 नंबर वाले सवाल फंसा दिए, 2 नंबर वाले, बात खत्म। बहुविकल्पी का मैं गारंटी नहीं ले सकता हूं, 5 ठो आता है, कहां से पूछेगा। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट, आपकी समझ बेहतर है तो आप सवाल को हल कर सकते हैं। इसको करा दें या रहने दें, एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताएं, इसको करा दें या रहने दें। इसमें आपको बेसिकली बच्चा, आपको एडजॉइंट निकालना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये प्रश्न करें या इसके पहले वाला
और करके रहता है, हमेशा और करके रहता है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चा? चलिए इस क्वेश्चन को आप होमवर्क दे रहे हैं बच्चा, इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क दे रहा हूं, 100% आता है। अगर मैंने पहला प्रश्न करा दिया है तो इसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका यही आएगा। और x का मान भी पता है बच्चों, y का भी मान पता है, z का भी मान पता है। कितना आता है जी? कुछ बताएंगे? कुछ बताएंगे? ठीक है, चलिए इसका मान क्या आता है सभी बच्चों को पता है। ठीक है, चलिए एक बार दबा के सेशन को शेयर कर दीजिए भाई, एक बार सारे बच्चे दबा के सेशन को शेयर करें, मजा आएगा। और जिस तरह से हम तैयारी करा देंगे बच्चा ना, पूरी जिंदगी भर आप कहेंगे कि हाँ किसी टीचर से मुलाकात हुआ था, इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है, एकदम x y का मान निकल जाएगा, उसी का भैया ये है। मैं थोड़ा सा सेफ खेल रहा हूं गेम, क्यों? क्योंकि आप सोचिए, अब बच्चों को क्वेश्चन फंसाने का मतलब होता है ना कि डिक्टो लाइन बाय लाइन फंसाइए। मतलब उसमें 1 है तो 1 ही रहना चाहिए, 2 है तो 2 ही रहना चाहिए, 3 है तो 3 ही रहना चाहिए। अरे बउआ ऐसे नहीं होता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे नहीं होता है कि लाइन बाय लाइन चीजों को फंसाया जाए, उसका कॉन्सेप्ट आपका सही होना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। सभी बच्चे बताएं, आप करा दो सर, करा दो करा दो करा दो करा दो गाइज, नो टेंशन, एग्जाम होता रहेगा। अरे बाप रे बाप, गजब। ये गाइज देखिए, अखिल त्रिपाठी जी कर दीजिए, ये भी प्रश्न कर दे रहे हैं। x का मान 1 2 3। चलिए अगर आप ये कर लेंगे तो आप ये भी कर ले जाएंगे। चलिए इसको करा दे रहे हैं बच्चा, 8 नंबर एकदम हुजोली में है। ठीक है, चलिए एक बार सारे बच्चे सेशन को शेयर कर दें भाई। अगर इसका सॉल्यूशन देखेंगे, बहुत आसान है बच्चा, मजा आता है मुझे इस सवाल को हल करने में। क्या है बच्चा? पहले सबसे पहला आपका टारगेट रहेगा कि जो इक्वेशन है x वाला x के नीचे, y वाला टर्म y के नीचे, z वाला z के नीचे, और तीनों कांस्टेंट बराबर उधर होना चाहिए। एग्जामिनर कभी कभी इधर उधर दे देता है, 3x है बच्चा, -2y है, और यहां पर क्या है बच्चा, +2z है। एक बात बताएं बबुआ, आपको क्या करना है, उतारते समय यहां से क्वेश्चन में उतारते समय कितने बच्चे गलत कर देते हैं, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, ये गड़बड़ हो जाता है, तो नहीं करना है। 2x, ठीक है बच्चा, इसमें क्या है 2x है प्लस y है बच्चा, और यहां पर क्या है -z है, इक्वल टू यहां पर क्या है बच्चा 1 है। ध्यान से इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अच्छा ये बबुआ क्या है, 4x है -3y है, कोनो दिक्कत नहीं है भाई, तो क्वेश्चन हम उतार रहे हैं। 2z इक्वल टू क्या है बच्चा, ये 4 है, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इसमें कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, एक्स वाई को इधर उधर कर देता है, यही चीजें ध्यान देना है। क्या देना है भैया, ध्यान देना है। ठीक है, पूरा रिवाइज करा देंगे। हम क्या करेंगे बच्चा, क्या करेंगे, हम करेंगे समीकरण निकाय को, यानी हमारा क्या है बच्चा, ये जो हमारा समीकरण निकाय है, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, समीकरण निकाय को क्या करेंगे बच्चा, ax इक्वल टू बी के रूप में, के रूप में, ठीक है, के रूप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, के रूप में व्यक्त करने पर, क्लियर हुआ, व्यक्त करने पर, व्यक्त कर लीजिए भैया, दिखा दीजिए, मजा आएगा। यहां पर अगर आपने व्यक्त किया तो आप कहेंगे सर कैपिटल ए क्या है भैया, कैपिटल एक्स क्या है, कैपिटल बी क्या है। ये वो एक्स नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। 8 नंबर एकदम 100% झोली में भर के लेके चलिए। ठीक है, यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि जहां यहां पर क्या है बच्चा, जहां जो ए है इसको गुणांक आप भी बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। किसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स वाई जेड का बच्चा। ठीक है, यहां पर x का गुणांक 3 है, यहां पर y का गुणांक बच्चा -2 है, और यहां पर y का गुणांक बच्चा 2 है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से। ठीक है, यहां पर क्या है 2 है, y का गुणांक कुछ नहीं है तो बच्चा 1 मल्टीप्लाई में है, z का गुणांक यहां पर माइनस, अरे बबुआ -z लिखा है तो ये -1 इंटू जेड होला है भैया, -z लिखा है तो -1 इंटू जेड होता है। कहेंगे सर माइनस तो है नहीं, है भैया वहां पर। चलिए ये क्या हो जाएगा बच्चा, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 2, कोनो दिक्कत नहीं है बाबू। यहां पर x हो जाएगा, ठीक है, x क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, यहां पर मैं शेयर करने के लिए नहीं कहूंगा x y z। ठीक है बच्चा, अब देखिए जो कैपिटल B होगा, कैपिटल बी, ये भी कॉलम मैट्रिक्स होगा, और ये बनेगा हमारा जो कांस्टेंट टर्म है बच्चा इससे। ठीक है, 8 1 4 से 8 है बच्चा, 1 है 4 है,
8 नंबर। अरे भैया 8 नंबर, हर एक सेशन से आप 8 नंबर उठाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो गया, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से मिला लीजिए, 3x माइनस 2y प्लस 2z इजकल टू 8 है, 2x प्लस वाई माइनस जेड इजकल टू 1 है, 4x माइनस 3y प्लस 2z इजकल टू 4 है। ये उतारने में गड़बड़ नहीं करना है, एक बार सारे पूरा बुक रिवाइज करेंगे भाई, ठीक है। सवाल हल करा रहे तो इसमें कॉन्सेप्ट भी रहता है। अब चूंकि यहां पर क्या है बच्चा, चूंकि यहां पे हमारा जो ए एक्स इजकल टू बी है, तो यहां से जो x का मान होगा बच्चा, ये आ जाएगा a इनवर्स इंटू बी, ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे सर आप ए इनवर्स को उधर ले गए, मतलब ए को उधर लेंगे तो ए इनवर्स हो गया। किसी ने कहा कि सर ऐसे नहीं हो सकता है क्या, कि x इजकल टू यहां पर b इंटू ए इनवर्स, ये नहीं करेंगे आप, ये वाला नहीं करेंगे। ए इनवर्स को दाएं साइड नहीं ले जाना है, हमेशा किधर रखना है बच्चा, बाएं साइड रखना है। एक बार सारे बच्चे सेशन को शेयर कर दें भाई, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा, यहां पर x आपको लिखना नहीं है, x क्या हो जाएगा, कैपिटल X इजकल टू ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है बच्चा, एडजॉइंट ऑफ ए और अपान में डिटरमिनेंट ऑफ ए और इनटू यहां पर क्या है बच्चा बी, इक्वेशन नंबर, इसको आप स्टार दे दीजिए। फिर से आप कहेंगे अरे बाप रे बाप, फिर एडजॉइंट निकालना, फिर एडजॉइंट निकालना। अरे जो सोए हैं जगा दीजिए और जो जगे हैं तो पढ़िए। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा वो हो गया, किसी चीज का आगाज अच्छा हो बहुत अच्छी बात है, पर अंजाम अच्छा हो ना तो वो तो सुभान अल्लाह, मतलब वो अत्यंत सुंदर हो जाता है बच्चा। इसको देखेंगे 8 नंबर वाला। फाइनली आपको क्या करना है, कैपिटल एक्स तो XYZ है, कॉलम मैट्रिक्स है, जो बी है यहां पर रख देंगे। तो निकालना जो आपको चीज है, यही चीज आपको निकालना है। मतलब कि आपको भैया ये जो आब्यू ए है ना, उसके डिटरमिनेंट का मान, और ये जो आब्यू ए है इसका एडजॉइंट आपका 8 नंबर हो गया। कितना आसान है भैया। इसलिए आप देखिए जो साड़ी का मान है डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये फार्मूला होता है भाई, ये फार्मूला होता है किसी भी आब्यू का, ठीक है। ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपान में डिटरमिनेंट ऑफ ए। बबुआ कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं ना, मैं सोच रहा हूं आपको क्या ही पढ़ा दूं, ठीक है। और आप आज के सेशन से 2 8 नंबर होगा, 2 प्रश्न 8 नंबर वाले एकदम 100%, ठीक है। 1 2 नहीं, 2 प्रश्न, क्लियर हुआ। अगर हम इसका साड़ी का मान निकालेंगे बच्चा तो आप आराम से निकाल दीजिए। क्या है बच्चा, यहां पर है, ठीक है, 3 है, ठीक है, क्या होगा -2 है। चलिए बच्चा 2 है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर 2 है, ये 1 है बच्चा, ये -1 है। चलिए बच्चा यहां पर 4 है, ये -3 है बच्चा, और यहां पर क्या है, ये 2 हो जाएगा। थोड़ा अच्छा से लिख लीजिए, 2 हो जाएगा। इसके आप साड़ी का मान निकाल, और साड़ी का मान निकालना आ गया। जगे हैं सर, सो अरे मारेंगे ना, ये कह रहे हैं कि जो सोए उनको जगा दे, और जो जगे हैं तो क्या सो जाएं। हाँ, मतलब देखिए कितनी कलाबाजी है, मजा आ रहा ना। गैप है तो, मैथ में गैप है तो अच्छा लग रहा है ना। इसको देखेंगे तो भैया यहाँ पर जो इसके डिटरमिनेंट का मान आप सॉल्व करेंगे, कितना आएगा जी, -7 आता है ना, ठीक है। फिर भी सॉल्व करेंगे, 3 हो गया। 3 की रो किस कॉलम में बच्चा ढक लीजिए, पहला रो पहले कॉलम में ढक लीजिए। अब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है, 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2 हो जाएगा, -3 का -1 में करेंगे बच्चा, ये तो 3 ही आएगा, प्लस होता है माइनस, ठीक है। ये साइन क्या होता है, -2। अरे डिटरमिनेंट का जो साइन कन्वेंशन है बच्चा, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस। अरे बच्चा सुबह की शुरुआत हमेशा पढ़ाई से, सुबह की शुरुआत हमेशा पढ़ाई से, ठीक है। चलिए इसको ढकेंगे, ये किस रो किस कॉलम में है, R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे बच्चा 4 हो जाएगा, और 4 का इसमें -1 में करेंगे, चूंकि माइनस लगाते हैं तो ये तो +4 हो जाएगा। अच्छा, प्लस माइनस प्लस, +2 हो जाएगा, ठीक है। +2 किस रो किस कॉलम में ढक लीजिए। 2 का मल्टीप्लाई -3 में ये हो जाएगा 6, और -4 का 1 में कर देंगे, हो जाएगा बच्चा 4। फाइनली आपका जो डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा 3। 2 में से यहाँ पर 3 को घटाएंगे, -1, 4 4 8, ये हो जाएगा बच्चा +16, कोई दिक्कत नहीं। -6 और -4 -10, 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चा -20 हो जाएगा। जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, ये तो हो जाएगा -3, अब प्लस यहाँ पर 16, ये -20 है, यहाँ पर 23, और ये फाइनली आपका आ जाएगा -7।
डिटरमिनेंट की वैल्यू -7 हमको याद हो गया है। मैं न जाने कितने सालों से करा रहा हूं, मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू पता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू पता है, लेकिन कॉपी पे दिखाना है थोड़ा सा। अरे चाय भी रखा क्या? ठीक है, थोड़ा सा गर्म पानी। मजा आ रहा बच्चा? हाँ एकदम भैया 3 मार्च को छाप देना है। राधे राधे भैया, बिग बॉस हैप्पी मॉर्निंग। अरे हैप्पी मॉर्निंग। ठीक है, इस सवाल को देखिए। अब फाइनली बी पता है, आपने डिटरमिनेंट का मान निकाल दिया -7। एक्स पता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड। कितने बच्चे हमेशा दिमाग में खुरपाती आता है कि सर ये जो एक्स लिए हैं आप इसको रो मैट्रिक्स क्यों नहीं लिए, आप इस तरह से क्यों नहीं लिए एक्स वाई जेड। अरे भैया ये इससे क्यों नहीं लिए हैं, ऐसे नहीं लेना है, ये चीज दिमाग में रहे। ठीक है, ये चीज दिमाग में रहे बच्चा, ऐसे नहीं लेना है। क्लियर हुआ? इसका भी रीजन है, लेकिन रीजन पे नहीं जाना है, फिलहाल हमें काम चलाना। अब क्या करेंगे बच्चा, एडजॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एडजॉइंट निकालेंगे। किसका? हमारा ये जो वर्ग आव्यूह है स्क्वायर, और हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट निकालता है। क्या निकलता है बच्चा? हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट निकलता है। और भीड़ पे न जाइएगा, मैं बार बार कह रहा हूं ना बच्चा, आप भीड़ पर न जाइएगा, आप कंटेंट पे जाइए। आपको अपने आप को मतलब सिर्फ और सिर्फ ये सोचिए कि हमें यार मैं कितना नॉलेज है मेरे पास, आपके पास कितना नॉलेज है, वो सब ताखे पर रख दीजिए, किसी कबाड़ खाने में फेंक दीजिए। अभी फिलहाल ये मैटर है कि हम और आप मिलकर वो क्वेश्चन करें जो आपके बोर्ड एग्जाम में फंस जाए बच्चा। अब फाइनली आपको क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। और यहां पर क्या है बच्चा? ए। ठीक है, ए क्या है? ध्यान से बच्चा है, ए क्या है हमारा? ए क्या है? 3 है। ठीक है बच्चा, ये है 3 है, ये -2 है, ये 2 है बच्चा। 1 मिनट बच्चा, यहां पर भी ये तो हमारे पास कंटेंट है। ठीक है, क्वेश्चन को करिए सारे बच्चे। हाँ ठीक है, 3 है, -2 है, 2 है बच्चा। यहां पर क्या हो जाएगा? ये 2 है और यहां पर 1 है बच्चा, यहां पर -1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बच्चा? यहां पर 4 है, ये 4 है, ये -3 है और ये 2 है। यहां पर पलटने से बेहतर है जरा एक बार मैं देख लूं तो कोई दिक्कत नहीं, हालांकि वही चीज है। ठीक है, 2 है, 1 है, -1 है, 4 है, -3, 2 है। चलिए अब ए का एडजॉइंट निकालिए। बहुत बार आपको क्या होगा, ये अपने आप में एक सवाल है। देखिए सवाल कैसे पूछा जाएगा। अगर आपको ये स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया है, 3x3 ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर का हो सकता है, 4x4 ऑर्डर का नहीं पूछेगा बुआ। यहां पर अगर ये 3x3 ऑर्डर का है तो यहां से देखिए क्या सवाल बन सकता है कि आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए। एक सवाल ये हो गया। ठीक है, या अगर ये सवाल ना पूछे तो आपको क्या कह सकता है कि एग्जामिनर थोड़ा सा बुद्धि लगाएगा तो पूछेगा कि भैया ए इनवर्स निकालिए। ये अपने आप में एक सवाल है और पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप इसको ऐसे समझिए कि ऐसे भी पूछ सकता है कि ए टू स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट निकालिए या उसका ए इनवर्स निकालिए बच्चा। ए इनवर्स निकालना है तब वो आपको एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है बच्चा, अपान में डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बस आपको यही चीज करना है। समझ में आया? ये फार्मूला होता है। और कल मैंने क्या बताया था कि एक काम आपको करना है, जितना सारा फार्मूला है आपकी बुक में एक बार आप जो है उसे कर ले जाइए बच्चा, एक बार आप उसे कर ले जाइए, आपका काम हो जाएगा एडजॉइंट निकालने के लिए। फिर वही माथा पच्ची करिए भैया, क्या है प्रभु? C11 निकालिए। ठीक है, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम ढक लीजिए। अच्छा ठीक है, पहला रो और पहला कॉलम आप ढक लीजिए, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा बच्चा। थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए C11 क्या है बच्चा? C11 क्या है? पहला रो पहला कॉलम। ठीक है, 1 और 1, यहां पर ये भी एक तरीका है, 1 और 1 को जोड़ेंगे। ठीक है, जब सम संख्या आएगा तो साइन प्लस रहेगा, जब विषम संख्या आएगा तो साइन माइनस, यहां पर जो है माइनस हो जाएगा। अगर आपको डिटरमिनेंट का चिन्ह पर प्लस है, माइनस है, प्लस है,
माइनस है प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है प्लस है। कितना आसान है यार, कितना आसान है। ठीक है, आप झूठ ही डरते हैं गणित से। अगर देखा जाए तो कैसे निकालेंगे, इसमें पहला रो पहला कॉलम पूरी तरह से ढक लीजिए। जो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिख रहा है सॉल्व कर लीजिए। 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2, माइनस 3 का -1 में करेंगे बच्चा 3 आ जाएगा। तो फाइनली अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, C12 पहला रो दूसरा कॉलम। ठीक है भैया, पहला रो दूसरा कॉलम, तो आप यहां पर माइनस पहले से ही लगा लेंगे, यहां पर माइनस पहले से लगा लेंगे। पहला रो और दूसरा कॉलम ढक लीजिए, पहला रो दूसरा कॉलम क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4, -4 का इसमें कर देंगे -4, ये कितना हो जाएगा 8 आएगा, और माइनस पहले से है बच्चा 8 हो जाएगा। यही चीज ध्यान देना है, यही चीज ध्यान देना है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए ए सी यहां पर 1 3 निकालेंगे बच्चा, पहला रो तीसरा कॉलम करिए, ढक ढुक के करिए। ठीक है, पहला रो और तीसरा कॉलम क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई -3। ठीक है, 1 मिनट गलत हो गया भैया, 2 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे बबुआ, कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। -4 का 1 में 4, तो कितना हो जाएगा -10, और यहां पर हो जाएगा बच्चा -10, यहां पर प्लस साइन पहले से रहेगा। ठीक है, चलिए आप क्या करेंगे, C21 दूसरा रो पहला कॉलम माइनस पहले से लगा देंगे। क्यों, क्योंकि ये वाला यही माइनसवा छूटता है, यही साइन कन्वेंशन छूटता है बच्चों से। मैं हमेशा देखता हूं कि यही चिन्ह छूटता है हमेशा बच्चों से। ठीक है, ये निकालते वैल्यू सही है लेकिन ये घबरा जाता है, बस निकालिए आराम से। ठीक है, दूसरा रो और पहला कॉलम, तो -2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और -3 का इसमें कर देंगे तो ये -6 हो जाएगा। -4 + 6 कितना हो जाएगा बच्चा, 2 होगा, और चूंकि माइनस पहले से है तो ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व करने आना चाहिए। चलिए भैया C22 निकालिए, दूसरा रो दूसरा कॉलम, एकदम निचोड़ है भैया। जो क्वेश्चन में 8 नंबर वाला करा दिया वही आपके कॉपी में, मतलब वही पेपर में फंसेगा। ठीक है, एक बार सारे बच्चे, अरे यार थोड़ी एनर्जी दिखाइए, मैं लगातार बोल रहा हूं, और शुभम सर पिछले 4-5 दिन से पढ़ा के वो एकदम एनर्जी में है, और जो क्वेश्चन फंसा है ना, उन्हें जो खुशी हुई है ना, बहुत मजा आया बच्चा। C22 दूसरा रो दूसरा कॉलम क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 में, 3 का मल्टीप्लाई 2 में भैया यहां पर हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 2 में 6, -4 दूना के 8, ये हो जाएगा बच्चा -2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां पर -2 हो गया। चलिए ये क्या निकालेंगे, C23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो यहां पर माइनस पहले से ले लेंगे बच्चा। ठीक है, माइनस पहले से, दूसरा रो तीसरा, यहां पर 3 हो जाएगा -9, 4 का -2 में कर देंगे यहां पर +8, -1 आएगा बच्चा। अरे -9 + 8 -1 आएगा, माइनस पहले से प्लस हो जाएगा। फाइनली आपको ये क्या आ जाएगा बच्चा, ये +1 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। तीसरा रो और पहला कॉलम ढक लीजिए, तीसरा रो और पहला कॉलम ढक लीजिए, तीसरा रो पहला कॉलम। -2 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे बच्चा, ये 2 हो जाएगा, -1 का इसमें ये तो 0 हो जाएगा बबुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हो जाएगा 0। ठीक है, C32 तीसरा रो दूसरा कॉलम ढकिए, हाथ से ढकिए, तभी कुछ समझ में नहीं आया कैसे निकल रहा है। ठीक है, अरे सर जल्दी कराओ, तीसरा रो दूसरा कॉलम हो जाएगा बच्चा, यहां पर माइनस हो जाएगा, ये साइन माइनस, तीसरा रो दूसरा कॉलम, नहीं समझ में आ रहा कैसे निकल रहा है। तीसरा रो और दूसरा कॉलम हाथ से ढकिए, ये भैया जल्दी काम शैतान का, क्योंकि मुझे पता है कि ये सवाल में जल्दीबाजी मतलब नंबर कटना, सर समझ में नहीं आ रहा है कैसे निकल रहा है। ठीक है, C22 गलत है, -6 होगा, C22 गलत है, नहीं जी -2 होगा। क्लियर हुआ। अब देखिए मैं बता रहा हूं कैसे निकल रहा है। अगर आपको तीसरा रो और दूसरा कॉलम को सॉल्व करना है तो तीसरा रो और दूसरा कॉलम ढक लीजिए। ठीक है, तो यहां पर आपका जो डिटरमिनेंट दिख रहा है बच्चा 3 दिखेगा, तीसरा रो, और यहां पर क्या है बच्चा 2 दिखेगा, यहां पर 2 है बच्चा, यहां पर -1 दिखेगा। तीसरा रो और दूसरा कॉलम हाथ से ढकेंगे तो जो दिखेगा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट वो 3 2 2 -1,
अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व होता है? अरे 2 क्रॉस 2 अगर डिटरमिनेंट बच्चा 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे -3 हो जाएगा, -2 का 2 में, अरे भैया नीचे से जब ऊपर करते हैं तो माइनस लगा देते हैं, 2 का 2 में हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -7। ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, चूंकि माइनस पहले से है तो -7 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चा। यही चीज तो हम कर रहे हैं हर जगह, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 7 है और C33 हो जाएगा तीसरा रो तीसरा कॉलम। अब समझ में आया? कुछ पल्ले पड़ा भैया? ठीक है सर, मस्त पढ़ाते हैं, जल्दीबाजी मत करिए बच्चा, जल्दीबाजी मत करिए। तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम बच्चा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस का इसमें कर देंगे तो ये -4 और यहाँ पर 3 है, ये +4 है, ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये आपका आंसर। एक बार मिला लीजिए, ये गलत नहीं होना चाहिए। -1 -8 -10 है बच्चा, -2 1 है और माइनस ठीक है 0 है 7 है 7 है, एकदम सही है। और ये जो आया ना, ये जो आया बच्चा, इसलिए हमारा जो हो जाएगा C क्या होता है बच्चा? जो C होता है ये C11 C12 और आपने जो C13 निकाला है, C2 जो आपने निकाला है, C22 निकाला है, C23 है और यहाँ पर क्या है C31 है, C32 है और C33 है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से है C11 क्या है बच्चा? -1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर है -8 और ये क्या है बच्चा? -10 है, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2 और 1 हो जाएगा और 0 हो जाएगा बच्चा और ये 7 है और ये 7 है। तो कितने बच्चे सोचते हैं कि यही एडजॉइंट है? ये जो C निकला है ये एडजॉइंट नहीं है। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, परिवर्त आप भी निकालेंगे। एक बार सारे बच्चे दबा के सेशन को शेयर करें भाई। अब क्या निकालेंगे? इसलिए अगर आपको एडजॉइंट निकालना है बच्चा तो एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा C', ठीक है। और C' होता क्या है? हो गया। ये जो हमारा आव्यूह है, R1 को C1 पर यानी पहले कॉलम पर, R2 को C2 यानी दूसरे कॉलम पर और R3 को आराम से हो जाएगा बच्चा। ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा -10। कोई दिक्कत? -2 हो जाएगा बच्चा, -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा बच्चा 0 और 7 है 7 है। आपका आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत? हो गया। एक मिनट भैया, ये बड़ा सर दर्द करने लगता है, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन हो गया आपका, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। इसलिए अब कहां पहुंचेंगे? इसलिए समीकरण नंबर स्टार से, ठीक है। अब सारी वैल्यू रखिए, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? इसलिए हमारा समीकरण स्टार से, और समीकरण स्टार में क्या है बच्चा? क्या है? जो कैपिटल X है यानी XYZ है। चलिए भैया, जो एडजॉइंट ऑफ ए आया है ये है -1, ठीक है। -1 है, -2 है, 0 है बच्चा, -8 है, -2 है, ये 7 है और ये है बच्चा -10, 1 है, ये 7 है और इसके साड़ी का जो मान आया है -7 और ये जो है कॉलम 814 है बच्चा, यहां पर इनटू हो जाएगा 8 1 है और 4 है। देखिए यहां पर कलाबाजी क्या है। हो गया सवाल, हो गया सवाल। अगर आपको लग रहा है कि अभी नहीं हुआ है ना, तो देखिए कैसे सॉल्व होता है। कितने बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक क्या करते हैं कि -7 से आव्यूह में डिवाइड कर देते हैं। ये काम नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है? पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है आपस। छोटी छोटी चीजों से समय बचेगा। अगर आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चा, और आप इसका मल्टीप्लाई जो करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे भैया? देख लीजिए, ये क्या है बच्चा? X है, ये Y है, Z है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्या है? XYZ का मान क्या आता है जी? 10/7, ठीक है, 38/7 और 51/7 आता है। ध्यान से, ये R1 को उठाएंगे C1 पर, आव्यूहों का मल्टीप्लिकेशन, R1 को उठाएंगे C1 पर, ये हो जाएगा बच्चा हमारा -1 पड़ेगा, यहां पर -8, -2 पड़ेगा, -2 हो जाएगा और 0 पड़ेगा 4 पर, 0 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, R1 का काम खत्म। अब R2 उठाएंगे C2 पर रखेंगे, -8 का 8 में मल्टीप्लाई होगा, 64 हो जाएगा, -64, -2 का यहाँ पर -2 हो जाएगा, 7 चौको 28 हो जाएगा बच्चा,
R2 का भी काम खत्म। अब ये जो R3 है बच्चा, इस पर रखेंगे रो टू कॉलम, ठीक है। ये बस आपको ये करना, -10 पड़ेगा, यहां पर -80 हो जाएगा बच्चा, 1 पड़ेगा, 1 पर मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा, और ये 7 चौक को 28 हो जाएगा, अपान में ये बच्चा -7, तो चलता रहेगा। फाइनली अगर आप देखेंगे आपका क्या आया, -8 -2 -10 आ जाएगा बच्चा, ठीक है। -64 -2 -66 हो जाएगा बच्चा, 66 में से 28 घटा देंगे, 16 जाएगा 8, और 5 में से 2 जाएगा 38 हो जाएगा, ये आ जाएगा बच्चा -38, ठीक है। चलिए बच्चा, ये 28 एक 29 हो जाएगा, और कितना आएगा जी सॉल्व करने पे, ये 51 आ जाएगा, -51, ठीक है। ये आ जाएगा -51, और अपान में बच्चा ये -7 से आप डिवाइड कर रहे हैं। कितना आराम से आंसर आया। ये 2 क्वेश्चन आपका 8 नंबर फिक्स है। इसके बाद वाला जो सवाल कराएंगे ना, वहां से भी 8 नंबर फिक्स है, बात खत्म। 2 क्वेश्चन आपका 8 नंबर का हो गया 16, एक दिन के सेशन से 16 नंबर। एक बार सारे बच्चे सेशन को शेयर कर दें यार, ठीक है। अगर ये एनर्जी दिखाएंगे ना तो कैसे क्या होगा, क्लियर हुआ। चलिए एक बार आप सारे बच्चे अपना थोड़ा एनर्जी दिखाइए भाई, दिखाइए कि शुभम क्लासेस के आप वाकई में योद्धा हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर हुआ। तो फाइनली आप क्या है बच्चा, ये -7 से आप डिवाइड कर देंगे, -7 से आप हर जगह करेंगे -10/-7 हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा -38 अपान में -7 हो जाएगा, और -7 का यहां पे भी डिवाइड होएगा, -51 अपान में -7। फाइनली आपका जो ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, 10/7, ठीक है, ये 38/7, कोई दिक्कत, और ये क्या हो जाएगा बच्चा 51/7, और इस तरह से आपका XYZ का मान निकल गया। क्या निकला भाई, ठीक है, आपका जो XYZ का मान क्या निकला, ठीक है। ये X बराबर होगा इसके, ये Y बराबर होगा इसके, और Z बराबर होगा इसके। आपका आंसर हो गया सॉल्व, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहां से जो XY का मान आ जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा 10/7, जो भी बच्चे यहां पर Y = हो जाएगा बच्चा 38/7, और ये हो जाएगा Z = हो जाएगा 51/7। बस हो गया काम खत्म। ये XY, ये बच्चा सवाल आपका पूछता ही है, हर बार पूछता है, इसमें इफ बट वाली बात नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा, सोचने की बात ही नहीं। आपका 2 क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन बच्चा, ये प्रैक्टिस के लिए है आपका, ये होमवर्क है, ये गलत नहीं करना है। पहला सवाल आपका यही सॉल्व होना चाहिए। अब इसी का भैया एक सवाल 2019 में, 23 में, 24 में आया हुआ है ये सवाल, और ये सवाल आपका 8 नंबर का। ये सवाल सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बच्चा, अगर ये प्रश्न होता, ठीक है। चलिए अगर ये प्रश्न देखिए, एकदम छांट के मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, क्लियर हुआ। हमें क्या करना है, cos x की पावर में sin x प्लस x की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन गुणा ज्ञात करना है। अगर ये सवाल सिर्फ y = ये रहता कि cos x है बच्चा, cos x की पावर में sin x है, ठीक है, sin x है, तो इसका अगर आपको dy/dx बताना है तो ये सवाल आपका 5 अंक का होता, ठीक है। चलिए कई बार तो आपको y = x की पावर में x है, यही आपका dy/dx पूछता है, कई बार ये आपका सवाल 5 अंक का होता है, ठीक है। ये लेकिन ये दोनों मिक्स कर दिया है तो ये सवाल आपका बन गया 8 नंबर का पूरा, ठीक है। आप देखिए बहुत दिक्कत है बच्चों के साथ बड़ी दिक्कत है, वो हमेशा भीड़ पर जा रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि मुझे जरूरत क्या है, मुझे क्या पढ़ाया। आपने पढ़ाया है साल भर, स्कूल है, कोचिंग है, ऑनलाइन, कहीं ना कहीं जरूर देखा है। अभी जरूरत है आपको बच्चा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने का, ठीक है। टेकिंग लॉग अभी नहीं, लॉग ले लेंगे घबरा जाएगा बच्चा, ठीक है। देखिए क्या होगा, आराम से करेंगे बच्चा, माना, ठीक है, पूरा फोकस करेंगे, माना इसे y = क्या है बच्चा, cos x की पावर में, ठीक है बच्चा, लॉग नहीं लेंगे अभी, ठीक है, sin x है प्लस x की पावर में। यही तो दिक्कत है भाई, यही तो दिक्कत है इस सवाल में, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या है, अगर ये ना होता तो डायरेक्ट लॉग ले लेते, ये ना होता तो डायरेक्ट लॉग ले लेते,
8 नंबर वाले सवाल एकदम आउट है भैया। सर वेरी आगे कराओ, हो जाएगा। सर जी आप जो क्वेश्चन बता रहे हैं ना वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इतना ज्यादा बार पूछे जाते हैं ना, मैं क्या ही बताऊं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं ऐसे ही कराऊंगा, ऐसे ही मैं कराऊंगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, बहुत आराम से सॉल्व करेंगे बच्चा। माना ये वाला हिस्सा है, आप u मानेंगे, यानी cos x के पावर में, cos x के पावर में जो sin x है बच्चा, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। और जो इसको आप v मानेंगे, यानी जो x के पावर में x है, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 3। फाइनली आपका आ जाएगा बच्चा, इसलिए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू यू प्लस वी। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको आपने u मान लिया और इसको आपने v मान लिया, मतलब दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों फंक्शन x के हैं। डायरेक्ट आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, अलग अलग निकालना पड़ेगा बच्चा। इसका डिफरेंशिएशन अलग और इसका डिफरेंशिएशन अलग। अब बताइए, अगर आपको dy बाई dx ज्ञात करना है तो ये बताइए कि आप दोनों साइड dy बाई dx कर दीजिए। क्या हो गया, u प्लस v हो जाएगा, और यहां से आप क्या करेंगे बच्चा, du बाई dx कर देंगे, अब प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चा dv बाई dx। और जो है ये चीज आपको निकालना है। मेरी बात समझ में आ गई बच्चा? मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, क्या निकालना है अब आपको पूरा समझ में आ गया बच्चा। और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 4। इसका मतलब कि अगर dy बाई dx निकालना है तो आपको भैया ये निकालना है और ये निकालना है। चीजों को समझिए भी, रटना नहीं है। सर बहुत बड़ा लिखो जरा, सर हमको दिख नहीं रहा है, अनुज लिख रहे हैं, अब बड़ा लिख रहे हैं बच्चा। ठीक है, चलिए, यानी कि अगर आपको dy बाई dx बताना है तो आपको ये आना चाहिए और ये आना चाहिए। ये भैया अपने आप में एक सवाल है और अपने आप में एक सवाल है, 3 सवाल है इसमें 3 सवाल है। एक बार सारे बच्चे, मजा आ रहा बच्चा? ठीक है, वीडियो लाइक नहीं किए जरूर लाइक कर दीजिएगा, 1000 फटाक से पहुंचा दीजिए। फाइनली अब क्या है, du बाई dx और dy बाई dx निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण नंबर 2 से मुलाकात करेंगे। ठीक है भैया, तो समीकरण 2 से क्या कर देंगे, समीकरण 2 से हम क्या कर देंगे, u इक्वल टू क्या है बच्चा, ये cos x के पावर में sin x है। ठीक है, अच्छा एग्जामिनर क्या कर सकता है, प्रश्न को sin x के नीचे कर देता है, cos x को ऊपर कर सकता है, प्रोसेस आपका सेम रहेगा। इसमें क्या करेंगे बच्चा, लॉग लेने पर, ठीक है, लॉग लेने पर, लॉग लेना ही पड़ेगा भैया, दोनों प्रश्न में आपको लॉग लेना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, लॉग u हो जाएगा। यहां पर लॉग क्या है, cos x के पावर में, इधर sin x है बच्चा, और आपको पता है कि log x के पावर n होता है, तो ये आगे आ जाता है बच्चा, ये sin x हो जाएगा और इनटू क्या हो जाएगा बच्चा, log ऑफ cos x। हो गया, कितना आसान है। ठीक है, तो फाइनली आपका देखा जाए बच्चा, तो जो log है log u, ठीक है, थोड़ा सा अपना पावर बढ़ाइए, इफिशियंसी बढ़ाइए, अपनी क्षमता को थोड़ा सा बढ़ाइए भैया। ठीक है, आप क्या करते हैं ना, आपका आखिरी के 2 दिन में पूरा एकदम वो आता है। ठीक है, अच्छा कितने बच्चे बताइए दिल पे, ठीक है, कितने बच्चे एग्जाम से 1-2 दिन पहले सोच रहे थे कि यार काश हम पहले से पढ़े होते। सबके दिमाग में आता है, अरे यार अभी जो पढ़ रहे हैं, मेरा जितना दिमाग काम कर रहा है, अगर काश पहले से पढ़े होते, ठीक है, तो मजा आ गया होता है। कितने बच्चों के दिमाग में आता है, सभी बच्चों के दिमाग में आता है कि अरे यार पहले से पढ़े होते तो मजा आ गया होता है। अरे बच्चा वो पहले से कभी नहीं, अभी से समय तो मिला है, नहीं पढ़ेंगे। सबके दिमाग में आता है अरे यार काश, नहीं, यहां पर डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर ये y इक्वल टू है बच्चा, अगर a प्लस बी है सपोज करिए, तो आप जो लॉग लेंगे ना बच्चा, ये लॉग y, ठीक है, ये हो जाएगा log a प्लस बी। ठीक है, अच्छा तो log में ये प्रॉपर्टी नहीं होता है कि log a प्लस log b कर दें, ये चीज नहीं होता है बच्चा, ये गलत है। log a प्लस b है तो log a प्लस log b ये नहीं होता है। क्या होता है बच्चा,
कि लॉग जो है a इंटू अगर b है तो मल्टीप्लाई वाला प्लस में होता है बच्चा लॉग a प्लस लॉग b। ठीक है बबुआ, इसीलिए इसमें आपको दिमाग लगाना है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए इसको आप यहां पर साइड में कर लेंगे, हर चीज को समझते चलना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप क्या करेंगे, ठीक है, चलिए दोनों साइड आप क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन dy बाई डी एक्स ऑफ लॉग u, यहां पर भी आप dy बाई डी एक्स कर दीजिए। यहां पर ये क्या हो जाएगा बच्चा, साइन x इंटू यहां पर हो जाएगा लॉग ऑफ कॉस x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से अवकलन करिए बच्चा। ये पहला फंक्शन है और लॉग ऑफ कॉस को अब दूसरा फंक्शन, ये अपने आप में ही एक सवाल है बच्चा। ठीक है, हो गया। अगर log x होता, ध्यान से बच्चा, अगर dy बाई डी एक्स ऑफ क्या होता है, log x का अवकलन क्या होता है बच्चा, 1 बाई एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। क्लियर हुआ? चलिए भैया, लेकिन यहां पर तो log x नहीं है, log u है, तो u को x समझ के करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, u को x समझ के करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई u, और u का फिर से एक बार अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, हमारा हो जाएगा du बाई डी एक्स। क्लियर हुआ? अच्छा भैया, पहला फंक्शन ज्यों करती हूं, ठीक है, पहला फंक्शन ज्यों करती हूं, क्या होता है रूल, पहला फंक्शन ज्यों करती हूं, यहां पर dy बाई जो dx है ये हो जाता है log ऑफ साइन x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस है यहां पर प्लस, पहले वाले फंक्शन का अवकलन dy बाई डी एक्स जो है साइन x। ठीक है, दूसरा वाला फंक्शन जो कहते हो log ऑफ cos x, यही सब तो नंबर मिलता है प्रभु। एक बार सारे बच्चे, ठीक है, मजा आ रहा है? कैसे बीच बीच में ब्लर हो रहा है भाई? पक्का आएगा, 100% आएगा। ये सवाल जो है इसमें 3-4 सवाल छिपा है। ठीक है, तो फाइनली आपका जो du बाई डी एक्स हो जाएगा बच्चा, ये जो u है नीचे है ना बराबर को उधर जाएगा तो u उधर चला जाएगा। अब देखिए साइन x जो कहते हो, साइन x जो कहते हो इंटू, अगर ये log x होता तो अवकलन क्या हो जाता, 1 बाई एक्स, यानी x के जगह साइन x से बच्चा 1 बाई साइन x, और साइन x का अवकलन फिर से हो जाएगा cos x, साइन x का अवकलन cos x। ठीक है, प्लस है बच्चा यहां पर साइन x का अवकलन कितना हो जाएगा बच्चा, cos x इंटू यहां पर हो जाएगा log ऑफ cos x। यही चीज आपको ध्यान रखना है, बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान है। ठीक है, हो गया भैया, du बाई डी एक्स क्या आ गया, u क्या है बच्चा, cos x के पावर में sin x है, u है क्या, u है क्या, cos x के पावर में sin x से sin x कट जाएगा बच्चा, यहां पर क्या बचेगा cos x, प्लस है बच्चा यहां पर cos x इंटू यहां पर क्या है log ऑफ cos x। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बच्चा, यहां पर ये आया डी बाई डी। अगर ये चाहे तो सवाल अकेले पूछ सकता है कि u इक्वल टू हमारा ये है बच्चा, ये है, आप इसमें du बाई डी एक्स निकालिए। ये अपने आप में एक सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। वीडियो पसंद आ रहा लाइक कर दीजिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, क्लियर हुआ? 10x, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, लॉग साइन 1 बाई साइन है? अच्छा, 1 मिनट, गड़बड़ हुआ है क्या, साइन एक्स सही तो है, ओहो राइट राइट राइट, कुछ मिस्टेक हुआ है, समझ गए, क्योंकि यहां पर dy बाई डी एक्स जो है बच्चा, यहां पर ये गड़बड़ हो गया, 1 मिनट, हाँ ये गड़बड़ हुआ है, पकड़ में आ गया। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये cos x था भाई, cos x था। ठीक है, तो cos x था, तो इसका जो गड़बड़ हो गया है मामला, यहां पर गड़बड़ हो गया है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चा, 1 मिनट, ये गड़बड़ हो गया। log अगर x होता तो इसका अवकलन क्या हो जाता, 1 बाई एक्स। ठीक है, यानी x की जगह cos x है, यानी 1 बाई cos x, और cos x का अवकलन क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस साइन x। ये हो गया, अब सही है। ठीक है, साइन x का अवकलन सही है, cos x है, log ऑफ cos x। अब सही हुआ है, गलत हो गया था ना सर, गलत कर रहे हैं, हो गया भाई, गलत हो रहा था तो सही हो गया ना, इसमें दिक्कत क्या है, गलत तो गणित में होता रहता है, प्लस माइनस का क्या झोल है भाई, प्लस माइनस का दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए यहां पर समय को यहां पर नुकसान ना करें बच्चा, u का मान क्या है, cos x के पावर में sin x। ठीक है,
ये हो जाएगा भैया, ठीक। अच्छा, ये जो प्लस वाला साइन इसको पहले लिख लीजिए, कॉस एक्स जो कहते हो लॉग ऑफ साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। यहां पर साइन एक्स अपान में कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स माइनस है बच्चा, तो ये आप क्या कर सकते हैं, ये साइन एक्स इंटू यहां पर हो जाएगा टेन एक्स, कोई दिक्कत। ये आप जो है इक्वेशन दे देंगे, कितना जी, 5 दे दीजिए, 5 दे दीजिए। अभी पिक्चर बाकी है, बहुत बड़ा सा आंसर आएगा, खूब इतना बड़ा सा, ठीक है। इसी का नंबर मिलेगा सर, पीडीएफ डाउनलोड करने वाला दिन। ये पीडीएफ तो इंस्टाग्राम पे, अरे टेलीग्राम पे भेज दिया जा रहा है बच्चा, आपके टेलीग्राम पे भेज दिया जा रहा है। अभी पिक्चर बाकी है, अभी क्या है बच्चा, जो v है x के पावर में x, ये आपके निकालना है, क्योंकि अब ये हमारा डी बाई डी से निकला है, ये निकालना है, ठीक है। तो समीकरण नंबर 3 से बस हो गया, क्वेश्चन हो गया बच्चा। पुनः यहां पर समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 3 से यहां पर क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा x के पावर में x। फिर ऐसा फंक्शन हो जिसका बेस भी x का फंक्शन हो और पावर भी यानी घात भी x का फंक्शन, क्या करते हैं, लॉग लेते हैं बच्चा। आप छाप लीजिएगा, मेरी बात रिकॉर्ड कर लीजिएगा, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं डंके की चोट पे आएगा, आप नहीं करेंगे, ये आपकी गलती होगा, आप मुझे दोष मत दीजिएगा बच्चा, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अरे भाई पानी रखा है जूस जोन में, चाय भी ठंडा हो गया, सॉरी, ठीक है। यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग दोनों साइड, ठीक है, या आप तो लिख दीजिए या आप ले लीजिए, एक ही बात है। ये क्या है बच्चा, x आगे आएगा, x इंटू लॉग एक्स, ठीक है। ये कहां से आया भैया, लॉग की प्रॉपर्टी से मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। लॉग x के पावर n है, तो n आगे आ जाएगा, n इंटू यहां पर हो जाएगा लॉग x, क्लियर हुआ। तो फाइनली आपका जो आया बच्चा, ठीक है, हो गया सवाल, ठीक। तो ये जो आया बच्चा log v आया, कोई दिक्कत नहीं, और ये क्या आया भैया, x इंटू लॉग एक्स, हो गया क्वेश्चन, क्या दिक्कत है इसमें। फिर से आप क्या करेंगे, दोनों साइड x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, अब हो गया आराम से log v, और यहां पर क्या है बच्चा, dy है जो dx है, यहां पर x इंटू लॉग एक्स। एक बात बताएं बच्चा, ये जो सवाल है ना, ये वाला, ये जो सवाल है, कई बार इसका मैक्सिमा मिनिमा पूछा है, ये चीज कि x के पावर x जो फंक्शन है, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताइए। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। गलत हो गया, सही भाई हो गया। अगर इसमें देखेंगे ये log x होता तो इसका अवकलन क्या हो जाता, 1/x, लेकिन v को x समझ के करेंगे तो ये हो जाता 1/x यानी 1/v, और v यहां का उसका अवकलन हो जाएगा बच्चा dv/dx, क्लियर हुआ। इक्वल टू पहला फंक्शन जो कहते हूं x जो कहते हूं, log x का अवकलन x से सापेक्ष 1/x प्लस x का x से सापेक्ष अवकलन कितना होता है, 1 इंटू यहां पर क्या हो जाता है बच्चा, दूसरा वाला फंक्शन जो कहते हूं। कुछ याद आ रहा है नियम कानून की, सब भूला गया है, मेरी बात समझ में आ रही है बच्चा। तो फाइनली आपका जो dv/dx आ जाएगा, dv/dx, ये भी हमारा इधर है भैया, ये चला जाएगा बराबर के उधर, और x कट जाएगा 1 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा बच्चा, log x। आपने भैया ये बिल्कुल फूंक दिया है कि हम भी हैं इस लाइन में, हम भी हैं, आप रैंक 1 हम भी ला सकते हैं, और आप सभी की सोच को मैं सलाम करता हूं। और इवन आखिरी के समय में जो बच्चे पढ़ के लाते हैं ना, वो तो वाकई में हमारे नजर में हीरो हैं, हीरो। शुरू से जो पढ़ रहे हैं वो तो अच्छी बात है, वो बहुत ही अच्छी बात है, नॉलेज होता है बच्चा, ठीक है। ये आपका du/dx आया, क्लियर हुआ बच्चा। ये आपका समीकरण नंबर 5 से, और ये भैया समीकरण नंबर 6 से। ये दोनों सवाल अलग अलग पूछा गया, इसका अवकलन, ठीक है, मेरी बात समझ रहे बच्चा, इसका अवकलन अलग से पूछा गया है 5 नंबर में, मतलब अगर अलग से पूछा जाए तो ऐसे कर लेंगे, ठीक है। और ये भी पूछा गया है कि v इक्वल टू, यहां पर प्रश्न में आपको पूछा जा सकता है, प्रश्न में पूछा जा सकता है कि इसका आप dv/dx निकालिए, क्वेश्चन मार्क। यही चीज मैं बता रहा हूं, एक क्वेश्चन नहीं आपने किया, आपने कम से कम इससे अभी तक 7-8 क्वेश्चन हो गया 3 क्वेश्चन में, क्लियर हुआ। तो अभी क्या करेंगे बच्चा, फाइनली आप लिख देंगे कि समीकरण नंबर 5 से
ठीक है, आपका आंसर आ गया, बड़ा सा आंसर आएगा समीकरण नंबर 5 से। क्या करेंगे बच्चा, क्या करेंगे, du बाई डी एक्स एवं क्या है बच्चा, एवं क्या करेंगे, जो समीकरण 6 से क्या करेंगे, 6 से dv बाई डी एक्स का, ठीक है, का मान कहाँ रखेंगे, का मान क्या करेंगे, समीकरण जो है बच्चा, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर आपका हमारा फाइनल कहाँ रखेंगे, 4 में रखेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर रख देंगे तो आपका फाइनली dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ये कहां से रखेंगे वैल्यू, ठीक है भैया, समीकरण 5 से रखेंगे, ठीक है, रख दीजिए। अब प्लस ये क्या वैल्यू, ये कहां से रखेंगे वैल्यू, ये समीकरण 6 से, ये आप समीकरण 6 से आपका आंसर आ जाएगा। ये दोनों सेपरेट क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। ठीक है, ठीक है, चैप्टर मत पढ़िए, चैप्टर सर व्हाइट पेन वाला चेक कीजिए प्लीज, हो तो गया जी। ठीक है, क्लियर हुआ सर, पीडीएफ कहां मिलेगा आपके भैया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो टेलीग्राम से बच्चे जुड़े हैं वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, अरे हम दोस्त 4 बजे आज के कैसे करा दीजिए सर, 4/5 4-5 चैप्टर क्लास करा दी। देखिए चैप्टर पढ़ने का समय नहीं बचा, चैप्टर पढ़ने का समय नहीं। लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा, बहुत मजा आएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 5 निश्चित समाकलन का सवाल है, और ये सवाल क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चा। और इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, 7 की बात करते हैं, 8 की बात करते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। और अब अगला, ठीक है, मैं बता रहा हूं 2 क्वेश्चन आपका आज तो मैं 8 नंबर वाला रेडी करवा दूंगा। कितना, 2 प्रश्न निश्चित समाकलन का, यह सवाल आपके 8 नंबर में पूछा गया। क्या है भैया, 8 नंबर में। चलिए आप थोड़ा सा, मुझे पता है कि हालत खराब हो गई है 2 ही क्वेश्चन में, लेकिन 2 क्वेश्चन नहीं, वो 8 नंबर 16 नंबर हो गया है। अगर आप श्योरिटी चाहते हैं कि भैया अभी तो 3 सेशन है ना हमारा, एक सेशन में 2 क्वेश्चन हमारा फंस जाएगा, 8 नंबर 100% फंसेगा। ठीक है, चलिए एक बार सारे बच्चे सेशन को शेयर कर दें भाई, एक बार सारे बच्चे, थोड़ा जल का प्रबंध किया जाए, पी लेते हैं हम। हाँ, आज 25 तारीख है ना, 3 तारीख को पेपर, कितना दूर लग रहा है ना। अभी लग रहा है बहुत दिन है। ठीक है, गला खराब ना हो, घर से गुड़ लेके आए, भेली, हम लोग गांव में भेली बोलते हैं। इसका मान आप देखेंगे 2017 19 से 22 से 23 से 24 में, इसका मान आपको -π/2 इंटू log 2 करना है। और इसी का बिछड़ा हुआ भाई है, उसका भी मान कई बार पूछा है बच्चा, बस यहां पर 0 से π/4 होता है, 0 से π/4 log ऑफ sin 2x होता है बच्चा, sin 2x ये ऐसे होता है इंटू dx। इसका जो मान होता है -π/4 इंटू यहां पर log 2, ये आपको पूछा जाता है कई बार। 2 सवाल है 8 नंबर का, हर बार घूम फिर के आता है। एक बार सारे बच्चे एक बार वीडियो लाइक कर देंगे भाई, और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक तो बनता है। ये जो है अब आपको 3 सवाल आपको मैं कराने जाने वाला, ठीक है। ये आपका ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, दोनों का मान आपका है। याद आ रहा है, तरीके से पढ़िए। हाँ 28 का महीना है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं ना। आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा दिन बचा है, उतना बचा नहीं है बच्चा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, माना बहुत तगड़ा सवाल है बच्चा, एकदम ललन टॉप सवाल है। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से यहां पर π/2 है बच्चा, ये है log ऑफ साइन एक्स, ठीक है, log ऑफ साइन एक्स इंटू dx, ये है बच्चा। और याद करिए क्या होता है, ठीक है, याद करिए क्या होता है कि डिफरेंट इंटीग्रेशन का सवाल है, निश्चित समाकलन का जो सवाल है वो प्रॉपर्टी नंबर 4 से जरूर आपका सॉल्व हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही बच्चा? हाँ, कोई दिक्कत? हाँ, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। ठीक,
अगर हम बात करते हैं तो यहां पर प्रगुण P4 से क्या कर देंगे बच्चा, यहां पर प्रगुण P4 से यानी चौथी प्रॉपर्टी से क्या है बच्चा कि 0 से a में होता है यहां पर fx इंटू डी एक्स। ठीक है भैया, fx इंटू डी एक्स, तो 0 से a में हमारा क्या हो जाता है बच्चा एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये डिफिनेट इंटीग्रेशन का मान, यानी जहां जहां जो dx को छोड़ के जो फंक्शन वाला हिस्सा होता है उसके x के वैल्यू में a माइनस एक्स कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हैं, आपका डिफिनेट इंटीग्रेशन का मान बदल नहीं सकता है। आई इक्वल टू हो जाएगा बच्चा 0 से पाई बाई 2, याद आ रहा है बच्चा, ये लॉग ऑफ साइन एक्स और ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स। अरे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है जी, 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये हो जाता है बच्चा कॉस थीटा। 0 से पाई बाई, एकदम सवाल एकदम रट जाइए, ये लॉग ऑफ कॉस एक्स, इसमें जोड़ना है घटाना है, बस आपका काम हो जाएगा। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 कितना क्वेश्चन कराएं, बहुत प्रैक्टिस कराएं बच्चा, कुछ नहीं करना है। 8 नंबर का सवाल है बच्चा, इसको आपको क्या करना है, समीकरण जो है बच्चा 1 अब प्लस, ठीक है भैया, प्लस समीकरण 2 कर देंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 का बायां पक्ष आई है, इसका बायां पक्ष आई है, तो आई के साथ जुड़ेगा तो 2i हो जाएगा। ये क्या है बच्चा 0 से पाई बाई 2 है। कितना आसान है नंबर पाना, लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब प्लस समीकरण नंबर 2 का ये क्या है बच्चा 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। हो गया सवाल, क्या दिक्कत है? अगर देखा जाए तो 2i है, 2i तो रहेगा ही बच्चा। अरे 0 से पाई बाई 2 यहां पर है 0 से पाई बाई 2, ठीक है, dx कॉमन हो जाएगा। फाइनली अगर देखा जाए तो 0 से पाई बाई 2 आप देखेंगे, फाइनली ये हो जाएगा बच्चा लॉग ऑफ साइन एक्स, अब प्लस ये हो जाएगा लॉग ऑफ कॉस एक्स और ये बाहर डी एक्स हो जाएगा। जोड़ मत दीजिएगा, जुड़ता नहीं है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये जुड़ता नहीं है, हो गया। अब बताइए कि लॉग ए प्लस लॉग बी, सवाल जब आएगा ना तब कहेंगे कि सर गजब मजा आ गया, ये आपके मुंह से मुझे सुनना है। लाइक जरूर कर दीजिएगा बच्चा, ठीक है। चलिए सारे बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर देंगे। और लॉग ए प्लस लॉग बी क्या हो जाएगा बच्चा, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या हो जाता है 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाता है लॉग ए इंटू बी, यानी लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। मेरी बात समझ में आ रही है, लॉग ए इंटू बी जब होता है तो लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही बच्चा, ये मैंने कहां से करा दिया, क्योंकि यहां पर क्या हो जाता है बच्चा लॉग ए इंटू बी, लॉग ए इंटू बी क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाता है लॉग ए अब प्लस यहां पर लॉग बी। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चा, लॉग ए इंटू बी बराबर हो जाता है लॉग ए प्लस लॉग बी के, तो लॉग ए प्लस लॉग बी बराबर हो तो लॉग ए इंटू बी हो सकता है। दोनों तरह से ये काम करता है। फाइनली आपका एक एक स्टेप समझना है, ठीक है। 0 से पाई बाई 2, इसी में थोड़ी सी कलाबाजी करनी। साइन 2x का अगर आपको फार्मूला याद होगा साइन 2x का, तो आपको पता होना चाहिए कि जो साइन 2x का फार्मूला होता है ये है भैया, इसमें अगर 2 हो मल्टीप्लाई, यानी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने 2 का डिवाइड कर दिया। एक छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है, मैंने कुछ नहीं किया गणित में। अरे भैया इसमें 2 का मल्टीप्लाई किए तो 2 का डिवाइड किए, गणित के हिसाब से कुछ नहीं किए। मेरी बात समझ में आ रही है, ऐसे नहीं पढ़ेंगे भैया तो आप काम कैसे होगा, 0 से पाई बाई 2 हो गया और ऊपर देखेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ साइन 2x का फार्मूला और अपान में यहां पर 2 है इंटू डी एक्स। कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, हवा खाली बना के रखें गणित का, ठीक है, खाली माहौल बना के रखें कि ये होता है वो होता है। अरे कुछ नहीं होता, आपके समन्वय तो कर रहे हैं। कौन सा ऐसा स्टेप है जो आपको न समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रही बच्चा? वीडियो लाइक नहीं किया यार, एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो बनता है। सर 2 से गुणा 2 से भाग, हाँ भैया रिया मौर्य जी, संदीप शायनी,
मिस्टर प्रिंसेस क्राइम सिटी मुजफ्फर, अरे बाप रे बाप, मुझे पता है क्राइम सिटी है मुजफ्फरपुर, मरे, ठीक है, अमेठी, पर यहां पर आंसर बोलो। अरे आंसर तो आ जाएगा भैया, हमको आंसर तो पता है, वहां पर लाना है -π/2 इंटू log 2, लेकिन उसको कैसे लाना है इसे ध्यान रखिए। अब देखिए फिर से ये अगले स्टेप में क्या हो जाएगा बच्चा, ये बस तोड़ना है जोड़ना है, यही सब काम तो रह गया है। 0 से π/2 में, 0 से π/2 में, अब फिर से ये क्या हो जाएगा बच्चा, log sin 2x, ठीक है, और -log 2। आप कहेंगे सर क्या कर रहे हैं भैया, जब देखिए तो जोड़ दे रहे हैं, जब देखिए तो घटा दे रहे हैं। ये क्या फार्मूला यूज हुआ है, log a/b, ठीक है भैया, log a/b तो क्या होता है log a माइनस log b, तो अलग अलग आप इंटीग्रेशन कर देंगे 2i = ये 0 से π/2 हो जाएगा बच्चा, यहां पर क्या हो जाएगा log of sin 2x, ठीक है। चलिए माइनस है तो माइनस रख दें, ये लिमिट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहां पर 0 से π/2, ये हो जाएगा बच्चा log 2 इंटू dx, हो गया। अच्छा log 2 के साथ कुछ भी चिपका नहीं है ना, ये चीज कोई भी कांस्टेंट का टर्म नहीं है, तो वो हमारा इंडिपेंडेंट हो जाएगा, 2i = हो जाएगा बच्चा 0 से ये π/2, और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चा log of sin 2x, ठीक है, इंटू dx, ये माइनस log 2 तो कांस्टेंट है, अगर कोई भी नंबर हो या कोई भी अचर राशि हो, कांस्टेंट टर्म होता है तो वो हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो log 2 को बाहर, तो आप कहेंगे सर यहाँ तो 0 बचा, अरे बचवा 0 नहीं बचा, 0 से π/2 यहाँ पर बचा 1 इंटू dx, और 1 का जो इंटीग्रेशन होला है ना बबुआ, 1 इंटू x जो होता है, 1 का मतलब x के पावर 0 इंटू dx, और ये जो फार्मूला हो जाता है x के पावर 0 प्लस 1 अपान में 0 प्लस 1, ठीक है, = x के पावर n वाला फार्मूला लगाए, रिमाइंड करा रहे हैं फार्मूला। क्लियर हो गया सर जी, क्लियर हो गया। विष्णु शिकरवार, प्रियंका शर्मा, कमेंट करके छाप दीजिएगा। ये जो मैं 8 नंबर आज करा रहा हूं ना बच्चा, ये पेपर में जब आप आएंगे देखें ना तो आप कहेंगे सर मजा ही आ गया, मजा ही आ गया, ठीक है। 2i, इसमें 8 कलाकारी है, 0 से π/2 में बच्चा π/2, और यहां पर क्या हो जाएगा log of sin 2x इंटू dx, माइनस ये log 2 तो रहने दीजिए बच्चा, बाहर है। अरे 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चा, x हो जाएगा, और ये 0 से π/2 लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है, आपका आंसर आ गया बच्चा। अच्छा 1 मिनट रहने दीजिए, काम आएगा, ठीक है। तो फाइनली अगर आप देखेंगे बच्चा तो आपका हो गया 2i = ये 0 से π/2, ये हो जाएगा बच्चा log of sin 2x, ठीक है, इंटू dx, माइनस ये क्या है बच्चा log 2 है, क्लियर हुआ। अब क्या है, ये तो बड़ा आसान है, अपर लिमिट रखिए यानी π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, आपका आंसर आ चुका है बच्चा 2i = ये हो जाएगा 0 से π/2, ये आपको log of sin 2x, ठीक है, इंटू dx, फाइनली आपका क्या आ जाएगा बच्चा, ये तो π/2 इंटू log 2 आ गया, ठीक है। हालांकि आपको जो लाना है वो -π/2 इंटू log 2 तो आ गया है, -π/2 इंटू log 2 आ गया है बच्चा, -π/2 इंटू log 2 आ गया है। तो ये जो सारा चीज है आपको आंसर तो यही चाहिए था, ये क्या है, ये क्या है, हमें i = लाना था ना कि 2i। मेरी बात समझ में आ रही है, हो गया भैया। अब इसमें जो सबसे बड़ी कलाकारी है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो चीज है 0 से π/2 log sin 2x इंटू dx, वो कुछ नहीं है, वह i ही है, ये i के बराबर है। ये अजान के बड़ा आश्चर्य होगा कि ये जो है बच्चा 0 से जो π/2, ठीक है बच्चा, यहां पर log of sin 2x, ठीक है, इंटू dx, ये आपका 0 से जो π/2 है ये log of sin x के बराबर हो जाएगा, ये आपको हम बता रहे हैं। अभी प्रूफ कर देंगे अभी कि ये जो चीज है ना, ये 0 से π/2 log sin 2x, ये बराबर है 0 से π/2 log sin x इंटू dx।
ठीक है, ये बच्चा ये ही आपको इसमें प्रूफ करना होता है। और अगर आपने ये सवाल अगर 5 नंबर में है तो इसको आप डायरेक्ट यूज करेंगे। अगर ये सवाल 8 नंबर का है तो आप इसको दिखाएंगे कि ये आई ही है। अगर 5 नंबर में आप डायरेक्ट कर दीजिए कि आई है तो आई कर देंगे, तो आई है बराबर किधर आएगा, तो 2i माइनस आई, मतलब i इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 आंसर आ जाएगा, माइनस पाई बाई 2 इंटू लॉग। तो एक बार सारे बच्चे जो वीडियो लाइक नहीं किए भैया लाइक कर दें, ठीक है। लेकिन भैया मैं किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ता हूं, मैं इसको मान लेता हूं, प्रूफ कर दे रहा हूं, ठीक है। माना, क्लियर हुआ। ये जो I1 है इसको मान लेते हैं 0 से पाई बाई 2, ठीक है, लॉग ऑफ साइन 2x इंटू dx, ठीक है। 1 है बच्चा, 2 है, ये हम कर देते हैं 3। मैंने इसको क्या माना, ये जो चीज मैंने मान लिया I1, इसी का सारा खेल है। 8 नंबर इसीलिए पूछा जाता है, 8 नंबर का सवाल इसलिए पूछा जाता है कि इसको प्रूफ करना है कि ये जो I1 है, ये I1 नहीं, ये जो I1 है, यह जो I1 है ये कुछ नहीं भैया I के बराबर है। मैं अभी प्रूफ कर दूंगा, समझिएगा कैसे होगा, ठीक है। फाइनली आपका जो आ जाएगा बच्चा, फाइनली जो आ जाएगा 2i इक्वल टू यहाँ पे I1 माइनस पाई बाई 2 इंटू लॉग 2, ये चीज आ जाएगा, ठीक है। I1 माइनस पाई बाई 2 इंटू लॉग 2, ठीक है। इसको दे देते हैं 4। अभी मैं प्रूफ कर दूंगा कि ये जो चीज है ये I1 जो है वो I के बराबर है। यही क्वेश्चन की सबसे खूबसूरती है भैया। चलिए कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए, यही सबसे आपको इंपॉर्टेंट चीज है। जो I1 है 0 से पाई बाई 2 है बच्चा, और यहां पर क्या है, लॉग ऑफ साइन 2x इंटू dx। समझ में आ रहा है, बस हो गया क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे कि ये जो 2x है उसको t मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चा, माना यहां पर क्या है 2x है, इसको अगर आप t मानेंगे, ठीक है, कितना इक्वेशन गया जी, 3 4, आप इसको 5 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका अवकलन करेंगे, मैं प्रूफ कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 2x दोनों साइड x से सापेक्ष अवकलन, dt बाई dx, 2 बाहर आएगा, x का x से सापेक्ष अवकलन 1 dx हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा बच्चा dt। फाइनली आ जाएगा dx इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू dt, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, इसको दे देंगे 6। यानी ये जो dx हट जाएगा 1 बाई 2 इंटू dt से, और ये जो 2x है हट जाएगा बच्चा t से, ठीक है। अभी देखिए कैसे प्रूफ होगा। अब जो प्रतिस्थापन विधि होता है, जब आप क्या करते हैं तो इसमें लिमिट भी चेंज होता है, लिमिट भी चेंज, एक मिनट बच्चा ये कहां जा रहा है, लिमिट भी चेंज होता है। कैसे, इसी में जब आप क्या करेंगे, जब आप जो है x का मान 0 करेंगे, यानी ये तो लिमिट है ना बच्चा कि 0 से पाई, एकदम 8 नंबर, डंके की चोट पे कह रहे हैं 8 नंबर आपका फिक्स है। इतने गारंटी के साथ कोई नहीं पढ़ा सकता, ये चीज ध्यान दीजिएगा बच्चा। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो t का मान, जब यहां पर x का मान 0 कर देंगे, ठीक है, तो t का मान क्या हो जाएगा बच्चा, ठीक है, 0 इंटू टी, मतलब 2 इंटू 0, 0 हो जाएगा। 0 इक्वल टू टी अच्छा नहीं लगता है तो t इक्वल टू 0 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और जब आप अपर लिमिट रखेंगे यहीं पर, यहां पर हो जाएगा, क्या कर रहे हैं भाई, ठीक है, जब x का मान पाई बाई 2 रखेंगे, जब x का मान पाई बाई 2 रखेंगे बच्चा ना, तो यहां से t का मान क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। अरे x से जगह पाई बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा तो पाई बचेगा ना, तो t का मान, तो फाइनली आपका आ जाएगा। इसलिए जो I1 है बच्चा ये आ जाएगा 0 से, ये हो जाएगा पाई कुछ ज्यादा दूर नहीं हो गया, ठीक है। 0 से यहां पर हो जाएगा बच्चा, 0 से पाई हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा लॉग ऑफ साइन टी, और जो है dx कितना है बच्चा, ये है 1 बाई 2 इंटू dt से, ये 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा। I1 क्या है बच्चा, 1 बाई 2 तो कांस्टेंट है, 0 से ये पाई है, ये है बच्चा लॉग ऑफ साइन टी, लॉग ऑफ साइन टी इंटू dt। हो गया क्वेश्चन, हो गया। आपको एक काम करना है, I1 में बच्चा यहां पर है बच्चा 1 बाई 2, और लिमिट जो है बच्चा इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 का डिवाइड कर देंगे। ये जो पाई था इसमें मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड किया,
तो ये हो जाएगा log ऑफ साइन टी और ये हो जाएगा भैया dt। और एक प्रॉपर्टी होता है, ये दो आगे आ जाएगा, I1 हो जाएगा बच्चा 1/2 और ये दो आपका आगे आ जाता है 0 से, ये हो गया बच्चा π/2 और यहाँ पर क्या होता है बच्चा log ऑफ साइन टी इंटू डी टी, ये 2 से 2 कट जाएगा। फाइनली आपका ये I1 है, ठीक है, ये 0 से π/2 आया, क्लियर हुआ, और यहाँ पर है log ऑफ साइन टी इंटू डी टी, आ गया ना। एक चीज डिफिनिट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी है, निश्चित समाकलन की एक प्रॉपर्टी है, क्या बच्चा, कि जब भी आपका कोई भी a से b में हो फंक्शन, डिफिनिट इंटीग्रेशन का मान fx इंटू डी एक्स कर रहे हैं, अगर आप इसी चीज को, ये लोअर लिमिट क्या है x इक्वल टू a से x इक्वल टू b में, अगर आप इसको x मान के कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने कहा कि नहीं भैया मैं t मान के करूंगा ft इंटू डी टी, और लिमिट हमारा t इक्वल टू a से t इक्वल टू b में है, ये चीज सेम होता है। यहां पर आपको ये लिमिट भैया t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू π/2 है, चूंकि हमारा क्या है जो i है वो भी तो है 0 से π/2, 0 से π/2 log ऑफ साइन x इंटू डी एक्स, यही तो हमारा क्या है बच्चा, यही तो हमारा i है। और फाइनली जो I1 है 0 से π/2 log साइन x इंटू डी एक्स है, ये 0 से π/2 log साइन t इंटू डी टी है, इसका मतलब ये दोनों i ही है, ये I1 है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, ये I2i इक्वल टू जो I1 आया ये i हो जाएगा माइनस π/2 इंटू log 2, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये जो I1 है वो i है, प्रूफ हो गया, और 2i को इधर लाएंगे बच्चा तो घट जाएगा, तो i इक्वल टू माइनस π/2 हो जाएगा, माइनस π/2 इंटू log 2। ये मैं बताऊं, अगर ये प्रश्न 5 नंबर सर आपकी शादी हो गई, अरे बाप रे, पढ़ा तो रहे हैं आपके सामने, खड़े हैं आपके सामने, तो कहां से शादी हो जाएगी, शादी मेरी जून में है, ठीक है सर प्लीज फिर से समझा दीजिए। अच्छा ठीक है सर बायोलॉजी नहीं पढ़ाएगा, अरे बायोलॉजी क्लास चल रही थी, नहीं चल, ठीक है चलिए सभी बच्चे एक बार लाइक कर देंगे भाई, सभी बच्चे एक बार लाइक कर देंगे। ये सवाल प्लीज एक बार अपने से करिएगा, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल माना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब देखिए एकदम सेम तरह से कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है 0 से π/2 इंटू लॉग ऑफ कॉस। पूरे प्रश्न में जहां जहां कॉस साइन, मैंने साइन एक्स प्रूफ किया ना बच्चा, पूरे प्रश्न में कॉस एक्स हो जाएगा, हर जगह जहां जहां साइन एक्स से वहां वहां कॉस एक्स, जहां जहां कॉस एक्स से वहां वहां साइन एक्स बढ़ जाएगा, पूरा चीज आपका आंसर वहीं आएगा, ठीक है। और एक चीज और हम बता दें, ये क्वेश्चन तो मेरे दिल के बेहद करीब है, इसको तो मैं कर दूंगा, लेकिन बच्चा आप जो है इस सवाल को भी, ये वही उसी खानदान का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 ये, ठीक है यार 1000 फोड़ दीजिए फटाक से, 100, ठीक है 100 भी नहीं है बच्चा, 94 बचे हैं। अगर इस सवाल की बात करते एकदम 100% आना भैया, 8 नंबर में आएगा, 1-2 नंबर की नहीं बात कर रहे हैं। अगर आप बात करते हैं, ये भी सवाल उसी खानदान का है, देखिए कैसे हम करेंगे कि माना i इक्वल टू ये 0 से π/4, कोई दिक्कत नहीं भैया, अगर π/2 है मैंने उसको सॉल्व कर दिया है, तो π/4 है तो क्या दिक्कत है, log ऑफ साइन 2x इंटू डी एक्स, इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। और जैसे ही डेफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल मिले, आंख मूंद करके प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दीजिए, कुछ मत सोचिए, जैसे डेफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल मिले प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दीजिए। ठीक है लगा दीजिए भाई, लगा दीजिए, क्या है तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए बच्चा 0 से π/4 आराम से करेंगे, मटर गश्ती नहीं, log ऑफ यहां पर क्या है साइन, ये है बच्चा 2, जहां पर x है ना वहां पर आप क्या करेंगे π/4 माइनस x, और ये बच्चा जो बाहर dx है, मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं तो इसका मतलब उसमें 3-4 क्वेश्चन भिड़ा रह रहा है यार। 1000 लाइक नहीं हुआ अभी तक, ठीक है 1000 थोड़ा अच्छा लगता है। एक बार सारे बच्चे शाम को
5 बजे शाम को 6 बजे रेडी रहेंगे बच्चा, और शाम को मुझे कम से कम 1500 से ऊपर बच्चे चाहिए लाइव, वो भी आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है। हर एक बच्चा, मुझे पता है कि क्वेश्चन मेरा फंसता है, बट आप कर नहीं पाते, मुझे बहुत दुख होता है। क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड कराया जा रहा है, आप पढ़े हैं, सब कुछ किए, लेकिन आप कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं भाई? क्योंकि आप थोड़ा सा उधर पढ़ते हैं, चलो इस चैनल से पढ़ते हैं, उस चैनल से। अरे भैया, यहाँ पर 2 मिलियन बच्चे होने वाले हैं, कि क्या ये सारे बच्चे विश्वास नहीं किए? विश्वास से ही तो पढ़ें। कम से कम हिंदी के सेशन में 35 से 40 लाख बच्चे देखें सेशन को पूरे हिंदी में, तो वो क्या बेवकूफ थे? ठीक है, वो भी तो आप ही के। चलिए, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 से बच्चा यहाँ पर है π/4। चलिए बच्चा, यहाँ पर हो जाएगा log, ठीक है, ये है साइन, तो 2 को आगे अंदर डालिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × π/4, कोई दिक्कत नहीं। -2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे, ये 2x हो जाएगा। छोटी छोटी चीजें, अरे भैया 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? i = 2 हो जाएगा 0 से π/4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? log ऑफ, ठीक है, log ऑफ साइन, ये क्या हो जाएगा बच्चा? π/2 हो जाएगा। अरे आई 2 से काटेंगे तो 2 आएगा ना, ठीक है, ये π/2 - 2x हो जाएगा, ये है इंटू dx हो जाएगा। तो i = क्या हो जाएगा? i = हो जाएगा 0 से π/4 log ऑफ, यहाँ पर है, ठीक है, साइन 90 - थीटा क्या हो जाता है बच्चा? cos थीटा। थीटा की जगह क्या है? थीटा की जगह क्या है बच्चा? यहाँ पर 2x, तो हो तो गया, ये हो गया आराम से। साइन 90 - थीटा का होला है बउआ? साइन 90 - थीटा का होला? cos थीटा। थीटा की जगह कौन बैठा है? 2x, हो गया। अब क्या करेंगे? इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। वही काम करना है जो इसके पहले सवालों में करा है। 8 नंबर अगर आपने भैया फंसा दिया, 24 नंबर चुटकियों में सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। अरे यार 1000 लाइक तो दन सर, मैं कितना पढ़ूं कि मेरा नंबर 85+ आए? अभी आप उतना ही पढ़िए जितना मैं पढ़ा रहा हूं। आप इतना ना पढ़ पाएंगे जितना आप पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन अगर मैं जितना करा रहा हूं, जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चा, अगर आप कर ले जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चा? समीकरण 1 और 2 को जोड़िए, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, बहुत आसान होता है यार, एकदम एक ही पैटर्न पे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, इसमें कोई दिक्कत, जोड़ दीजिए। समीकरण 1 का बाह्य पक्ष i है, 2 का i है, तो i + i कितना हो जाएगा? 2i हो जाएगा, ठीक है। 0 से π/4 है, चलने दीजिए। अच्छा, 0 से π/4 यहाँ पर भी, 0 से π/4 यहाँ पर क्या हो जाएगा? log ऑफ साइन जो है 2x है, प्लस log ऑफ cos 2x है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंटू dx, ठीक है, log ऑफ साइन 2x प्लस log ऑफ cos 2x, बस हो गया। अब क्या है? log a प्लस log b। उसके पहले वाले सवाल में log sin x प्लस log cos x आ रहा है, में 2x भिड़ गया है। मेरी बात समझ में आ रही बच्चा? कोई दिक्कत नहीं होगा भैया। तो 2i = क्या हो जाएगा? 0 से π/4, और ये हो जाएगा बच्चा log a यानी sin 2x इंटू cos 2x भैया, इंटू dx, हो गया ना। क्या किए हैं? log a प्लस log b है, तो log a प्लस log b, ये मैंने किया, ठीक है। अरे भैया log a प्लस log b है, तो log a इंटू b हो जाएगा कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही? फिर वही आपको भैया बुद्धि लगाना है, ठीक है। 0 से यहां पर हो जाएगा π/4। अब फिर वही काम करना है बच्चा, 2 का मल्टीप्लाई, दिख रहा है ना, उसी पैटर्न पर है। अगर आप उस सवाल को हल किए हैं और इसको कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। 3 क्वेश्चन है, एक 0 से π/2 log cos x वाला भी, ये भी पूछा जाता है, वही उसी खानदान का सवाल है, ठीक है भैया। चलिए, ये फाइनली आपका हो गया 2i = 0 से π/4 है बच्चा। अब बताइए, जो 2 sin x इंटू cos 2x फार्मूला, तो sin 2x हो जाता, तो फाइनली आपका जो आ जाएगा बच्चा sin 2x, यानी 2x की जगह कर देंगे 2x, x की जगह 2x है बच्चा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2,
ठीक है, आपका आंसर आ गया ना। उसी पैटर्न पे हिंदी की जैसे गणित का भी 100 आउट ऑफ 100 करना है, करने की हेल्प कीजिएगा सर। आप मेरा रिप्लाई नहीं देते हैं अश्विनी ठाकुर। अरे भैया क्यों नहीं करेंगे, और मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चों का अच्छा रिजल्ट जाए। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, और 4 बार 5 बार 6 बार कितना बार बताएं, ठीक है। ये भैया 8 नंबर वाला सेशन है। सुबह की शुरुआत थोड़ा ना दिमाग में सुबह काम करता है तगड़ा, सुबह सुबह थोड़ा दिमाग काम करता है, इसलिए मैं थोड़ा अच्छा प्रश्न करा रहा हूं। फाइनली आपका क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू भैया 0 से पाई बाई 4, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ साइन 4x हो जाएगा। साइन 4x है बच्चा, माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 2 इंटू डी एक्स। अब ये अलग अलग कर दीजिए, हो गया सवाल। क्या दिक्कत है भाई, 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई 4। धैर्य रखना पड़ेगा, गणित सीखना है ना तो धैर्य रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस। मैं बोल रहा हूं ना, लॉग यहां पर क्या हो जाएगा भैया, साइन हो जाएगा 4x इंटू डी एक्स, माइनस ये क्या हो जाएगा बच्चा, 0 से पाई बाई 4 इंटू यहां पर हो जाएगा log 2 इंटू डी एक्स। log 2 फिर से कांस्टेंट है, ठीक है। 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, 0 से पाई बाई 4 है ना, ये हो जाएगा log ऑफ जो साइन 4x है, 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट, ठीक है। लॉग ये 4x इंटू डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, log 2 बाहर कर देंगे, ठीक है, कांस्टेंट है। फाइनली आ जाएगा 0 से पाई बाई 4 इंटू यहां पर 1 इंटू डी एक्स। ये वही है, इसमें आपको प्रूफ करना पड़ेगा इस बार आपको क्या, कि ये जो चीज है बच्चा ना, ये फिर से आई है, ये आई है। यहां पर ये 4x नहीं लिया जाएगा, 2x को t माना जाता है। बड़ी कलाबाजी है, क्लियर हुआ। 2i, इसमें आपको 2i इक्वल टू हो जाएगा, ये 0 से बच्चा पाई बाई 4 है, यहां पर है log ऑफ साइन 4x, ठीक है, 4x इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा log 2, तो भैया हमारा आ ही गया है बाहर। और 1 का इंटीग्रेशन का हो जाएगा बबुआ x हो जाएगा, और ये 0 से पाई बाई 4 है, माइनस पाई बाई 4 इंटू लॉग। आंसर आए उसी पैटर्न पर है, ठीक है। तो इसको आप आगे करिएगा जरूर। और भैया मेरे दिल के करीब ये सवाल 8 नंबर का है, ये वाला, और इसको कैसे भूल सकते हैं। ये सारे सवाल भैया सुबह कल हम कराएंगे। अरे बाप रे बाप, ठीक है, इसको तो देख के मेरा दिल धड़क जाता है। जो मैंने सवाल कराए 8 नंबर के, उसे आप करिए, देखिए कैसे आराम से हो जाएगा। आप खोजेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा कि सब क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। कल हम इसी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, ठीक है, 7, 8, 9 और ये 10, क्लियर हुआ। ये आप ये मत समझिए कि सर हम 4-5 क्वेश्चन कराएं, आप ये समझिए कि मेरा कम से कम आज की सेशन से भैया कम से कम आपका 100% 16 अंक बन गया है, 16 अंक, ठीक है। ये चीज है, आपको आज के सेशन में भैया एडजॉइंट ऑफ ए एकदम आना चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए अगर आ रहा है तो आपको ए इनवर्स निकालने आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए अपान में भैया डिटरमिनेंट ऑफ ए। और 8 बजे से ना अभी केमिस्ट्री की क्लास है, तो केमिस्ट्री क्लास क्यों है, केमिस्ट्री क्यों पढ़ना है बताइए, क्योंकि उसमें 1 दिन का गैप है, इसलिए पढ़ना है भैया, ठीक है। शाम को 6 बजे रेडी रहेंगे, पूरे 1 कलम, 1 कॉपी, 1 रफ, और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है बच्चे, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना, बस आराम से करिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं बहुत अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। चलिए, जब आप पेपर देके आएंगे तो आप कहेंगे सर मजा ही आ गया। कल आप जो है ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं बच्चे, ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो अब जो है मिलते हैं शाम 6 बजे। अब आपकी क्लास केमिस्ट्री की है 8 बजे से, केमिस्ट्री भी पढ़ते रहना है, भूल जाएगा ना तो मामला बिगड़ जाएगा, ठीक है। सर प्री बोर्ड में मेरा 100 में 90 आए थे सर, मुझे समाकलन के 5 नंबर वाले, अच्छा आएगा भाई, प्री बोर्ड में आया, यहां भी आएगा, ठीक है। कैसा लगा सेशन, ये 8 नंबर वाले सवाल जो मैंने 4-5 क्वेश्चन कराए हैं भैया। 8 नंबर वाले सवाल में समय लगता है 15 से 20 मिनट, लेकिन इतना प्रैक्टिस कर लेना कि एग्जाम में 12 से 13 मिनट लग जाए। अगर आप 8 नंबर वाले सवालों को एक क्वेश्चन में 12 से 13 मिनट लगा रहे हैं, 3 क्वेश्चन में 36,
37 मिनट देंगे, तब आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे सेशन कैसा लगा, और सेशन अच्छा लगा प्लीज कमेंट करके बताएंगे। और शाम को 6 बजे मुझे कम से कम 2000 बच्चे लाइव चाहिए यार। आप सभी सहयोग नहीं कर रहे हैं, मुझे बहुत निराशा होता है, इतना मेहनत से पढ़ाया जाता है आप सभी के लिए। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, आप पढ़ रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। और भीड़ देख के न जाएं, भीड़ में आप फंसेंगे तो भीड़ का हिस्सा रह जाएंगे। जो वही जीवन में सफल होते हैं जो थोड़ा भीड़ से हट के चलते हैं। भीड़ में अब क्या होता है ना, इंसानी की फितरत है, रोड पे कुछ हो गया, मान लीजिए 4 लोग इकट्ठा होंगे, किसी चीज को देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए गड्ढा खना रहा है, ठीक है, अगर गड्ढा खना रहा है, जेसीबी लगी हुई है, कुछ नहीं, अगर 10 लोग खड़े हो गए ना तो आप भी गाड़ी रोक के वहीं खड़े हो जाएंगे, क्या बात है यार 10 लोग वहां खड़े हैं, चलो हम भी देखते हैं। भीड़ का हिस्सा होना इंसान की फितरत है, और वह इंसान जिसे भैया अपना काम करना है, वहां पर क्या हो रहा है उसे अब क्या मतलब। अरे जेसीबी से खुदाई हो रही है तो वहां जाके देखने क्या जरूरत है, बस उसलिए जाएगा कि आखिर में 10 लोग क्यों हैं, 11 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, ऐसे। तो भीड़ का हिस्सा ना बनिए। अगर आपको कुछ करना है तो अलग से भैया, नहीं सर लाइक कर दिया, हाँ लाइक कर दिए। आज के लिए बस इतना ही। इसका पीडीएफ भैया टेलीग्राम में तुरंत भेज दिया जाएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है। आपके अगला 4 से 5 दिन पूरा बोर्ड एग्जाम डिसाइडेड है, क्योंकि केमिस्ट्री भी तैयार करना है, फिजिक्स, मैथ तो हम करा ही देंगे भाई, मैं पहली बार थोड़ा करा रहा हूं। ठीक है, आज के बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिएगा और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना बच्चा।